ए गुड या इट्स सच ए गुड अपॉर्चुनिटी। जैसी मेरे को लगा कि आपसे मॉडरेट करने का, इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, है ना, तो मैंने तो तुरंत हाँ कर दी। कितना भी मैं बिजी था, बट नो, मैं एक मिनट में सोचा नहीं और हाँ कर दी। तो जो चार्म है ना पवन और कनिका आप में, है ना, ये मैंने तो बहुत सारे रूप देखे हैं, है ना, और हर एक रूप में वो परफेक्शन झलकती है ना। तो इतनी सारी चीजें आप एक साथ कैसे कर लेते हो, क्या राज है? कई सारी गुत्थियां मैं कोशिश करूंगा आपके मुखमंडल से उसको निकलवाने की। तो बहुत सारे लोगों को ये बात, मुझे तो हर बार जब मिलता हूँ मेरे को कुछ ना कुछ सीखता हूँ, कुछ ना कुछ नया और कुछ फायदा मिलता है। तो मुझे ये लगता है कि आपकी जर्नी को शेयर करके, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा खुलासा करके बहुत सारे लोगों को सीख लेनी चाहिए और मिलेगी, है ना, डेफिनेटली। आज के डेट में इतने सारे लोग हैं, वो एज पे हैं, है ना, एज पे हैं एज ए कपल मिलने के लिए और एज ए कपल एक दूसरे को छोड़ने के लिए। परफेक्ट। तो उनकी आगे स्मूथ हो जर्नी, उनके डिसीजन बढ़िया हो। तो ऐसी ही मैंने कोई तैयारी नहीं की है, जैसे मैंने बताया कि इंस्टेंट मैंने हाँ बोली। तो आपकी खुशी का, दोनों की खुशी का एक साथ रहकर क्या राज है? पहले तो मैं ये बोलूंगा कि इट इज अ ऑनर फॉर अस दैट अजय भाई यू आर इंटरव्यूइंग अस एंड यू आर टॉकिंग टू अस एंड हैविंग कॉन्वर्सेशन विद अस। जैसे हमारा जर्नी जब शुरू हुआ तब हम आप लोगों को देख के, आपको, सीमा दीदी को देख देख के इंस्पायर हुए हैं। सो आई थिंक there's so much to learn from both of you and we've learned a lot from both of you. So yeah, it's a pleasure today to be with तो, you. बिल्कुल भैया। हम्म, आर्ट ऑफ लिविंग में जब आए थे हम, तो हमें मतलब जब कोई नया नया आर्ट ऑफ लिविंग में आता है तो टीचर्स ऐसे लुक फॉरवर्ड करता है, अच्छा ये टीचर्स हैं। हाँ, टीचर्स लाइक ऐसे प्यार हो जाता है अपने टीचर्स से। फिर हम कहते थे अच्छा ये दोनों टीचर्स हैं, हस्बैंड वाइफ, ओह क्या लाइफ होगी इनकी। हाँ, अब एक दूसरे को अपनी कुछ बात बोलनी है, समझानी है, कितना आराम से होता होगा इनकी लाइफ में। तो ऐसे लगता था कि हाँ ठीक है, ऐसे ही बनना है एक दिन। तो बिफोर कमिंग टू आर्ट लिविंग, है ना, क्योंकि एक बार मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, जो आर्ट लिविंग में ये जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और इसके अंदर घुस चुके हैं, तो हम इसकी चर्चा करना शुरू करें तो दिन रात हफ्ते महीने बीत जाएंगे, खत्म नहीं होगा। तो आपके जीवन में आर्ट लिविंग शादी के बाद ही आया ना, मुझे तो कौन सी ऐसी चीज थी और किसको, किसने पहल की, है ना, उस रास्ते पर चलने के लिए? और कौन सी चीज जो अट्रैक्ट की, उसकी वजह से आपने पहल की, है ना? जैसे गुरुदेव भी बोलते हैं कि हम किसी आध्यात्मिक रास्ते पे दुखी होके भी आते हैं, जिज्ञासा से भी आते हैं, है ना, अलग अलग पर्पज से आते हैं। तो आपका जो कदम है आर्ट लिविंग में आगे बढ़ने का, किस चीज से इंस्पायर होके और किसने पहल की? देखो भैया, जैसे होते हैं कि कुछ घर में संस्कार होते हैं बचपन से, जैसे आप पैदा होते हो। मेरे लिए संस्कार वो होते हैं जो मैंने अपने घर में देखा होते हुए, पूजा पाठ देखा, या रिस्पेक्ट देखी कैसे बड़ों की, या कैसे हस्बैंड की, या कैसे ग्रैंड पेरेंट्स की, जो भी होती है। तो वो संस्कार है मेरे लिए। तो वो सब लेके हम बड़े होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब लाइफ और बढ़ती है, शादी हुई, बच्चे हुए, दूसरे घर में एक नई फैमिली में आए, तो वहां पे भी वो अपने और वो संस्कार मैच कर जाते हैं, तो और अच्छा लगता है। उसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग में आने का, लाइफ बड़ी ठीक अच्छी मस्ती चल रही थी उसको, मतलब उस टाइम के लिए वो मस्ती थी। अब से कंपेयर करो तो खोखली थी एक तरह से। तो एवरी वीकेंड पे मॉल जाना, शॉपिंग करना, ढेर सब कुछ खरीद के लाना, अलमारियां भरना, फिर वो कपड़े छोटे हो जाना, टाइम ही ना मिलना उनको पहनने का। ये चल रहा था लाइफ में, बट ठीक है, यही खुशी थी शायद उस वक्त। और पवन भी अपना प्रोफेशनली अच्छे से खूब ग्रो कर रहे थे उस टाइम पे, अपने पीक करियर के पीक पे थे। तो
इनके फ्रेंड हैं अभी, अरुण जी हैं, अरुण सिन्हा जी नहीं है अब वो। तो ऑफिस में उन्होंने इनको एक इनविटेशन दिया। हमारे टीचर वंदना जी हैं, उनका एक सेशन था, सेमिनार बोलते थे पहले, जैसे अभी अपना इंट्रो टॉक होता है, ग्रुप में इंट्रो टॉक हो गया, ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया। तो एमडीआई में था वो, प्रोफेशनली अच्छी अच्छी पोजीशन पे जो हैं वो कॉर्पोरेट में, उन लोगों के लिए था। तो पवन को वो इनवाइट आया। तो इनके ऑफिस के जो दो तीन फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला कि आप जाइए। तो पवन ने पूछा आज ये है, चलना है? हमने कहा हाँ चलिए, चलते हैं। कुछ अच्छा सीखने की और वो सब इच्छा पहले से ही थी। अब हम लोग गए वहां पे। वहां पे जाने के बाद कुछ बातें हुई, कुछ सब हुआ, तो वो तो कुछ नहीं समझ में आया, पूरा बाउंसर गया ऊपर से। लेकिन एक जो ध्यान कराया वंदना दीदी ने, पंचकोश कराया, उस वक्त नहीं पता था वो पंचकोश है, बस तो उसी में हम दोनों आउट हो गए। वहां आप दोनों एक साथ गए उस सेशन पे? बिल्कुल एक साथ ही गए, बिल्कुल एक साथ, और हम वहां से रजिस्टर करके आए अपने आप को कि नेक्स्ट मॉर्निंग हम कोर्स के लिए आ रहे हैं। वेरी, जैसे वाह। जैसे आप कह रहे हैं ना भैया, तो क्या, जैसे कनिका ने भी अभी बोला, ऐसा था कि जैसे वी आर रनिंग ऑन अ थ्रेडमिल। हाँ, तो ऐसे ही जीवन चल रहा था, बहुत सक्सेसफुल मान रहे थे। और काफी अच्छे से सिगरेट पीना, दारू पीना, पार्टियां करना, यही जीवन था। और इसी को खुशी मान रहे थे ना, आज की डेट में भी बहुत सारे लोग इसी को खुशी और इसी को हैप्पीनेस समझ के जी रहे हैं। हम्म। तब तो फिर ये जब सेमिनार के लिए, ये एक ब्लेसिंग था मेरे को लगता है, कहीं ना कहीं, कि जब वो सेमिनार का इनवाइट आया तो उस पे मिस्टर मिसेस लिखा था। तो मैंने इनको फोन किया, मैं बोला मंडे है, शाम को ऐसे है, तो चलें क्या? तो इनकी तरफ से भी एकदम हाँ आया, बोले हाँ चलते हैं। तो आई थिंक वो जो हाँ था और वो जो इनविटेशन कार्ड था, उससे जो जर्नी इकट्ठी शुरू हुई, मेरे को लगता है अभी 18-19 साल हो गया। और लगभग सभी चीजें हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की जर्नी में एक साथ चल रही है। तो आई थिंक ये जो एक साथ है हमारा, उसने हमारी जर्नी को इतने अच्छे से मैच्योर किया, और कहते हैं जैसे खाद डाला उसके अंदर, खाद पानी जो भी न्यूट्रिशंस की जरूरत थी, ये इस साथ की वजह से बहुत अच्छे से हो पाया। अगर ये साथ नहीं होता तो मेरे को नहीं लगता कि इतने अच्छे से मैच्योर। हम्म। वंडरफुल। तो ये तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि, और कॉम्बिनेशन होता है डेफिनेटली, इसके पीछे कोई ना कोई भूमिका या ब्लेसिंग्स ही हैं कि एक साथ आए और एक साथ क्लिक किया, है ना। आजकल तो कपल में अच्छी चीजों के लिए भी लड़ाई हो जाती है, इवन टीवी चैनल पे भी, नहीं तुमको ये पसंद है तो मुझे ये पसंद है, दोनों का मैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टीवी देखने का टाइम ही नहीं है भैया। नहीं तो ये अध्यात्म के नाम पे, मतलब बीइंग, आप की शादी को कितना टाइम हुआ था जब आपने ये आर्ट ऑफ लिविंग में आना? हमारा शादी को उस वक्त मेरे ख्याल 15, 14, 15 साल, 12 साल। 14-15 साल हो चुके थे। 12 साल, 12 साल। 12 साल। 12 साल इज नथिंग, मतलब 12 साल ऑलमोस्ट। जब हम आ, एक एक चीज और बताऊं यहाँ पे भैया, जब हमारी शादी हुई थी 94 में, तो हम्म, हमारे रिलेटिव हैं, पवन के कजन ब्रदर लगते हैं, वो नोएडा में रहते हैं, और ये हम्म, सेशन अगर वो भाभी भैया देखेंगे ना वो भी हंसेंगे। तो हम्म, वो ऑलरेडी आर्ट ऑफ लिविंग में थे जब तक टीचर नहीं थे। हम हम्म, नोएडा शिफ्ट हुए, शादी हम्म, हमारी जब हुई तो हम नोएडा ही थे, पहले पुरानी दिल्ली थे, शादी से पहले शिफ्ट हो गए थे नोएडा। वो भी नोएडा ही थे। हम्म, और हम उनसे मिलते जुलते थे, शादी से पहले ये फैमिली मिलती थी, मैं तो शादी के बाद एक दो बार मिली। वो फॉलो करते थे आर्ट ऑफ लिविंग, आज भी हम्म, करते हैं, टीचर हैं दोनों। तो हमारी जब शादी हुई तो उन्होंने बोला कि अरे ये कोर्स कर लो तुम, ये बड़ा अच्छा है। हम उनके घर भी गए एक दो बार, हमने कहा पता नहीं क्या दाढ़ी वाले बाबा के चक्कर में पड़े हुए हैं, या हमें भी बोलते रहते हैं, हमें घूमने से फुर्सत नहीं थी उस वक्त। तो हम ना उनसे, जैसे होता है कि आर्ट ऑफ लिविंग के आ गए टीचर्स बोल रहे हैं कोर्स करो तो लोग गली बदल लेते हैं, हमारा लिटरली वही सेम सीन था। हम भाग जाते थे कहीं उनको देखते थे तो। और उसके 12 साल बाद जब बच्चे हो गए, दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो गए, स्कूल गोइंग हो गए, उसके बाद ये चीज हमारे जीवन में आई। तो बीज तो शायद डला था उस वक्त, उन्होंने बोला था, लेकिन वो हम्म। बीज स्पाउट 12 साल में हुआ। ओके ओके, हाँ। वेरी नाइस, वेरी। तो इमीडिएट जैसे हम जिस चैनल पे हैं उसमें, जैसे मैंने शुरुआत की, ये रिलेशनशिप वर्ड है ना, मैं अक्सर कोर्सेज में भी बोलता हूँ कि
हमको स्ट्रेस कहाँ से मिलता है ना। स्ट्रेस, सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो हमको देने वाली जगह है वो रिलेशनशिप वर्ड ही है ना। हमारे जो संबंध हैं आपस में, एज ए हस्बैंड वाइफ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे ऑफिस में लोगों के साथ, सबसे ज्यादा स्ट्रेस, कंटिन्यूस स्ट्रेस यहीं से मिल रहा है ना। तो जो रिलेशन में गड़बड़ है, और आज की डेट में अगर हम, पीछे किसी से बात हो रही थी कि क्यों आज की डेट में वापस से रामायण ज्यादा सिग्निफिकेंट है ना? और चांस की बात है, पीछे हमने एक वेब सीरीज देख रहे थे सिया के राम, उसमें स्टार्ट हमने तब किया था जब उनका विवाह होने वाला था है ना। और विवाह होने जब वाला था तो उसमें जो कन्वर्सेशन थी राजा जनक की, राम की, सीता की, या आपस में उसके आसपास जितने भी कन्वर्सेशन थी, इस रिलेशन को इतना ब्यूटीफाई करके उसके अंदर एक्सप्लेन भी किया। तो अचानक से मैं सोचने लगा कि यार, ये जो वैल्यूज हैं है ना, आज की डेट में रिलेशनशिप वर्ल्ड में जो वैल्यूज हैं है ना, उसका कोई उदाहरण दें तो वो महाभारत तो हो नहीं सकता है। उसके अंदर तो फैमिली के अंदर सब लड़ाई है। तो तभी करके जो सबसे ज्यादा जरूरत है, तो ये तो रामायण से ही हो सकता है। और मैं सीमा को एक दिन बोल रहा था कि आजकल के जो यंग कपल हैं, उनको एक मैरिज से पहले ना एक प्री कंडीशन लगा देनी चाहिए है ना। जाके ना ये पहले देखो रामायण और वो वाले एपिसोड है ना, और वो देखने के बाद में ना आपका एक क्वेश्चनर होएगा है ना, उस क्वेश्चनर में आप पास होते हो तो तभी आप शादी के आगे लिए एलिजिबल हो। ऐसे करके। तो इतना ब्यूटीफुल रिलेशन है, इतना सब कुछ है। तो अध्यात्म में आप 10 साल 12 साल बाद में आए, उससे पहले भी मस्ती थी, वो आप बता चुके हो, वो मस्ती हम समझते थे वो। लेकिन अब जो मस्ती है वो असली मस्ती है, वो मस्ती फीकी पड़ गई उसके सामने। लेकिन फिर भी वो मैं मानता हूँ कि वो भी मस्ती थी है ना। तो वो भी आपका कुछ ना कुछ आपस में बॉन्ड होगा, जो आप साथ में घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उसके बाद आउटर लिविंग में आने के बाद उस मस्ती और इस मस्ती में क्या फर्क है, क्या चीज और बढ़ गई आपके बीच के संबंध में, क्या चीज और बढ़ गई ना, उसको थोड़ा सा बताएं। तो मेरे को ऐसे लगता है कि मस्ती थी, मस्ती ये थी कि घूमने चले गए, जैसे कने कबले कुछ सामान खरीद लिया इकट्ठे, पार्टी कर ली, लोगों को बुला लिया, खुद चले गए, ये मस्ती थी। लेकिन उसके अलावा तकरार भी थी। तकरार, और टकरार ये था कि नेचर मैच नहीं होती, यू नो। एवरी पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, एंड तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट था उस चीज का। रहता ही है, सभी में रहता है। तो हर वक्त कोशिश थी कि यू नो ये मेरे जैसे हो जाए, और इनकी कोशिश मैं इनके जैसा, ऐसे नॉर्मल था। तो आई थिंक द बिग अंडरस्टैंडिंग और बिग रेवलेशन फॉर मी एटलीस्ट वाज आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद, कि हस्बैंड वाइफ एक्चुअली, मैं कहता हूँ और सभी को मैं एडवाइस भी दूंगा इस चीज का, वी शुड नॉट लुक फॉर अ पर्सन जस्ट लाइक अस इन अ मैरिज। वी शुड एक्चुअली लुक फॉर अ पर्सन हु कॉम्प्लीमेंट्स, हु इज डिफरेंट, एंड द एरिया जो मेरे अंदर जो एक काबिलियत मिसिंग है, वो काबिलियत वो लेके आए। बिकॉज ये बहुत ही सुंदर संबंध है, जैसे आपने बोला रामायण से लेना चाहिए, शिव शक्ति, रामायण, हर चीज से ये एक इट्स अ अमेजिंग कॉम्बिनेशन। आप शिव और शक्ति देखें तो एक एकदम एक्शन है, एक एकदम सौम्यता, एकदम शांत है। तो यही मैरिज में मेरे को लगता है बहुत जरूरी है। जबकि हम इसका उल्टा करते रहते हैं। तो मेरे को लगता है ये एक बिग डिफरेंस, अ बिग पैराडाइम शिफ्ट वाज। पहले लग रहा था अरे अलग क्यों है, बाद में लगने का अरे वाह, इट्स अमेजिंग, इट इज कंप्लीटिंग मी। जिस चीज में मैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, कनेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल, शी इज सुपर, इज अमेजिंग। तो वो इसका कॉम्पिटेंस है, काम कराना कुछ एक लोगों को जो, इट इज अमेजिंग। दिस इज नॉट माई पर्सनैलिटी, एंड आई थिंक the moment these two things came together, and then of course the life is blossoming. So I think this is one of the big things I don't know. पैसे कमाना, कैसे अच्छे से घर को चलाना, वो इनका काम है। मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं कि मुझे कभी कोई काम करना है, मुझे कभी पैसा कमाना है। मुझे अंदर से कभी वो आया ही नहीं, बस मुझे पैसा खर्च करना है।
यही काम है मेरा और कुछ नहीं है। सो उसके साथ तो क्या दिक्कत है, कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, तो लाइफ अच्छा है, बढ़िया है सब। और कहीं हाँ आप जैसे बोल रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, बिल्कुल होते थे पहले, लेकिन जब इस रास्ते पे आए और फिर गुरुदेव का ज्ञान एकदम, जब कोर्स करते हैं नहीं समझ में आता, जब टीचर बनते हैं तब भी बहुत धीरे 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 समझ में आता है, फिर जब धीरे धीरे समझ में आया एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग, ठीक है मैं भी बदल गई, ये भी बदल गया, सब कुछ बदल ही रहा है, अभी भी बदल रहे हैं, वी आर न्यू। हर दिन हम एक दूसरे में कुछ नया देखते हैं, कुछ नया मिलता है, कुछ नया नजर आता है, तो फिर क्यों चाहिए वही एक ही इंसान हमेशा एक जैसा। एक एक और चीज मेरे को ऐसा लगता है कि इससे पहले जो फोकस था वो एक दूसरे के ऊपर था, या सामान इकट्ठा करने के लिए था, या इधर उधर जाने के लिए था। तो एक आर्ट लिविंग में आने के बाद बड़ा दूसरा चेंज आया कि एक पर्पस मिल गया लाइफ को। और वो पर्पस, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हमारा दोनों का जर्नी एक साथ ही शुरू हुआ आर्ट ऑफ लिविंग में, तो वो पर्पस भी ऑलमोस्ट इकट्ठे ही मैच्योर होना शुरू हो गया। तो क्या हो गया कि दोनों का लाइफ में कॉन्वर्सेशंस चेंज्ड। ये सामान खरीदना है, ये बड़ा घर बनाना है, इस घर में ये करना है, वो करना है, वो भी था, लेकिन दैट बिकेम अ लो प्रोफाइल, एंड द मोर इम्पोर्टेंट थिंग वाज, अच्छा ये सेवा कर सकते हैं, इन लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, ये अध्यात्म में अपना कुछ, या डिस्कशन कर रहे हैं तो ज्ञान का कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, या इकट्ठा बैठ के कुछ ज्ञान सुन सकते हैं। तो द फोकस ऑफ लाइफ ऑल्सो मैच्योर्ड इन माई वे। तो आई थिंक एक पर्पस मिल गया एक्चुअली, मेरे को कहना चाहिए। जीवन में जो अपना आपस में टाइम होता है, देखो बहुत सारा टाइम ऑफिस में जाता है कमाने में, फीमेल का घर में जाता है, नॉन वर्किंग है, बट जो एक अपना टाइम मिलता है, 1-2 घंटे जो भी वटेवर, तो उसमें पहले जो चीज लाइफ में कमियां हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो होता था, उससे कॉन्फ्लिक्ट आता था। अब वो सारा का सारा जो एक कहते हैं ना कि गुरुदेव ने एक उस नदी की जो एक धार है वही बदल दी है, तो वो हमारा आता है अच्छा कैसे कोर्स को बड़ा करें, क्या वेन्यू कौन सा होना चाहिए, सारा दिन हम यही बातें करते रहते हैं। लेकिन लेकिन हाँ, घूमने भी जाते हैं, हाँ एग्जैक्टली। एंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हॉलीडेज पे जाते हैं, हम हर तरह का गुरुदेव की कृपा से हर तरह की हम जीवन को जीते हैं, किसी चीज का कभी कोई लैक नहीं, बल्कि मैं थक जाती हूँ, बस बहुत हो गया ट्रैवल, अब मुझे कहीं नहीं जाना। वी वी टेक आवर टाइम ऑफ, ऐसे कभी भी उठ के अच्छा चलो शाम को कॉफी पीने चलते हैं, तो ये भी होता है। ऐसा ये नहीं है कि हर वक्त सिर्फ ज्ञान ध्यान ही है। वी टेक लाइफ फुल फुल सर्कल, पूरा अच्छे से एंजॉय करते हैं लाइफ, घूमना भी, इधर उधर जाना, लोगों से मिलना, एंजॉय, मूवीज, प्लेज, कॉन्सर्ट, सब कुछ। जैसे पवन ने मेरे बारे में बताया कि लोगों को जोड़ना, एडमिनिस्ट्रेशन, किसी से कैसे काम करना है, कराना है, वो है उनके अंदर है, वो इतनी मेहनत कर सकते हैं ना, मैं तो बैठ जाती हूँ, अच्छा ठीक है मेरे से इतना ही होता है, इससे ज्यादा तो वो इतनी सुबह से उठ के रात तक, फिर थक जाते हैं, मैं ही कहती हूँ अब 2 घंटे खेलोगे नहीं, लेट जाओ थोड़ी देर, तो इतनी मेहनत करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे, अपनी मदर, अपनी वाइफ, वो सबके लिए करते हैं, वो सबके लिए करते हैं, और ये चीज बहुत मैं एडमायर करती हम्म, ये बड़ी अच्छी बात है बताई आपने, है ना। कुछ दिन पहले ही गुरुदेव भी बोल रहे थे कि पहले कपल के लिए एक दूसरे को फोकस नहीं होता था, कोई तीसरा फोकस होता था, तो उस फोकस को लेके आगे बढ़ते थे। बहुत शुरू शुरू में तो शादी के बाद बच्चा ही फोकस होता था, जल्दी हो जाता था, तो दोनों का सारा ध्यान उसकी ग्रोथ में, उसकी परवरिश में और उसके उसमें चला जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट है। मैं भी इसको अक्सर मैंने शायद गुरुदेव से ही सुना होगा कि हमारा जो, अगर रिलेशन में पति पत्नी को पास आना हो तो वो एक जैसे ट्रायंगल होती है, वो ट्रायंगल की तरह है। एक किनारे पे हस्बैंड होता है, एक किनारे पे वाइफ होती है। अगर उनको पास आना हो तो वो ऐसे पास नहीं आ सकते, थोड़ा ना, उनको पास ऐसा आना हो तो एक कॉमन गोल हो अगर, तो बहुत आसान हो जाता है, उस कॉमन गोल की तरफ दोनों बढ़ते हैं, तो वो अपने आप बिना किसी प्रयास के उस कॉमन गोल के तो नजदीक जा ही रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के भी पास आते जा रहे हैं। और ये ये बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल ये सब सिर्फ गुरुदेव की कृपा से है, हम्म, बिल्कुल, और कुछ
हम तो कुछ कर नहीं सकते थे बिल्कुल भी, हम तो लड़ रहे होते आर्किटेक्ट में। उनका ज्ञान है, उनकी कृपा है, उनकी ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से ये सब। वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, पवन की बात देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम बोलते थे ना कि दोनों पहिए बराबर के हों तो सभी तभी गाड़ी सही चलती है। तो ये भी, इसको भी हम खारिज कर सकते हैं। क्यों भाई? अगर एक पहिया छोटा हो या बड़ा हो, है ना, एक आगे लगा दो एक पीछे लगा दो, तब भी गाड़ी चल सकती है ना, साथ में नहीं चल सकती तो, है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट करना एक दूसरे को, और एक दूसरे की जो ताकत है उसको अपना बना लेना, है ना, और अपनी ताकत को दूसरे के साथ शेयर करना, ये बहुत ही अच्छी बात है ना, जो बिल्कुल मैंने आप में तो देखी है ना। और इसी वजह से मैंने देखा है कि आपने जैसे बताया कि यहाँ पर कुछ डिलीट नहीं हुआ ना, यहाँ पर सब ऐड हुआ है, अभी भी घूमते हैं, अभी भी हर चीज में, मतलब ये बड़ी अच्छी बात है। ये मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ कि हर एरिया में परफेक्शन है ना। आपके सोशल मीडिया को देखो, आप घूमने भी जा रहे हो, अध्यात्म में भी हो, आप हर पूजा में, हर ओकेजन पे वहां पर भी हो, सोशल ऑब्लिगेशन भी पूरे कर रहे हो, बच्चों की परवरिश भी कर रहे हो, और अपने इसके सब कुछ करने के बाद अपने कैरियर में भी एक्सेल कर रहे हो, है ना। और जैसे कनिका ने कैरियर को नहीं चुना तो अपना दूसरा कैरियर, दूसरा मैनेजमेंट चुना, जो घर परिवार सोशल सर्कल में जो, ये तो और ज्यादा इसके अंदर क्वालिटीज और बहुत ज्यादा चीजें चाहिए होती हैं, तो उसके अंदर भी आप एक्सेल कर रहे हो ना। एक साथ इतनी सारी जिम्मेदारी आप कैसे उठा लेते हो, है ना। उसमें कभी नहीं होता कि भाई तुम तुम्हारा को मेरे लिए वक्त ही नहीं बचा, तुम अपने ही काम में लगे हुए हो, ऐसे कहीं अनबन नहीं होती है? भैया जैसे अभी पवन को शौक है, यहाँ पे बहुत सारी 20-25 बांसुरियां हैं, तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है बांसुरी बजाना। हाँ, पहले इवनिंग में टाइम होता था कि हम बैठे हैं, थोड़ी देर कुछ टीवी चला लिया और कुछ देख के बैठ के साथ में देख लिया, तो ऐसा होता था। अब इन्हें थोड़ा सा टाइम मिलता है तो ये बोलते हैं मैं बांसुरी बजाने जा रहा हूँ। मैं कहती हूँ हाँ जाओ, हाँ जाओ, क्योंकि वो मेरे कुछ फोन चल रहे हैं, मेरा कुछ और काम चल रहा है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके हम्म, लिए चाहिए होता है टाइम भी। तो मैं बहुत। एकदम कहती हूँ हाँ ठीक है आप जाओ बांसुरी बजाने, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं बांसुरी बजा के। और फिर कई बार ये ड्राइंग रूम में बजा रहे होते हैं, मैं दूसरे कमरे में जाके अपनी कॉल कर रही हूँ, फिर मैं कहती हूँ तुम ऊपर ही चले जाओ बजाने। तुम भी एंजॉय करो, मैं भी काम कर लूँ अपना। तो हम्म, ये, और ये इन्हें इतना सुख मिलता है वो बांसुरी बजा के, और इनको देख के मुझे सुख मिलता है। वाह वाह, सो अच्छा, गुड। आप कह रहे हैं ना भैया कि जो भी ये कितना। मेरी चाय आ गई है साथ साथ में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल प्लीज बिल्कुल। प्लीज प्लीज। चीयर्स ना। नहीं, चाय पर। सॉरी। एक बड़ा एक बड़ा रीजन मेरे को लगता है जो आपने बोला कि कैसे इतना कुछ कर पाते हैं, एक बड़ा रीजन ये है कि अ, जो भी कर रहे हैं उसमें फोकस बन जाता है, क्योंकि मेडिटेशन और अपना सवेरे की साधना घंटा भर अपने साथ लगाते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि अगर हम इस वक्त आपके साथ बात करें तो पूरा मन, पूरा दिमाग, पूरा अटेंशन, पूरा फोकस सिर्फ यही है। तो चाहे वो हम लोग आधा घंटा बात करें या 45 मिनट बात करें या 5 मिनट भी बात करें, उसका क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो जाता है। ऐसे ही हम लोग कई बार सोचते हैं पहले हम इतना साथ रहते थे, घंटों बैठ के इकट्ठा बैठ के टीवी देख रहे हैं, लेकिन वी आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, लेकिन हम साथ हैं क्या? उसके अलावा, अगर उसके अलावा ऐसे देखें कि अगर हम 5 मिनट भी बैठ के एक दूसरे के साथ, कोई मीडिया नहीं है, कुछ नहीं है, केवल हम बात कर रहे हैं, वो 5 मिनट की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। तो आई थिंक दैट द क्वालिटी ऑफ द टाइम दैट वी आर स्पेंडिंग इन ईच एक्टिविटी एंड द अटेंशन विद विच वी स्पेंड, द फोकस विद विच वी स्पेंड, आई थिंक वो क्वालिटी जो है वो आ जाती है आध्यात्म से, और मैंने देखा क्रिया से और अपना मेडिटेशन वगैरह से। दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग मी। अगर मैं 10 मिनट, जैसे करने करने बांसुरी की बात की, मैं बांसुरी को ही बोलूं, मैं रोजाना घंटों प्रैक्टिस नहीं करता, जबकि मेरे गुरु बोलते हैं कि आपको कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा तो कम से कम प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं केवल 5 मिनट करता हूँ या 10 मिनट करता हूँ, लेकिन 5-10 मिनट का वो जो करना है ना, वो इतना उसके अंदर रम जाता हूँ, तो उसमें मजा आ जाता है, बस उसी से असर आ जाता है। तो ये क्वालिटी आई थिंक मेरे को लगता है मेडिटेशन और गुरुदेव के जितने भी ये मार्ग पे हम लोग आए हैं, जो जो भी प्रैक्टिस उन्होंने करवाए हैं, उससे वो लेजर फोकस आ जाता है। दैट इज बेनिफिटिंग मी बोथ ऑफ अस। एक और चीज है, जैसे गुरुदेव की कृपा है, ब्लेसिंग है वो भी, कि चाहे वो अपना काम कर रहे हैं ऑफिस में, चाहे मैं घर में हूँ, ऑफिस में घर में,
कुछ काम करना है, कुछ डिसीजन लेना है, कुछ भी है, अपने आप से ले लिया ठीक है, नहीं तो एक फोन किया या मैसेज डाला, पूछ लिया। बट द होल डे पास में है या नहीं है, बट वी फील के वी आर वन, कनेक्टेड। वी आर कनेक्टेड। तो वो हम्म। तो नहीं भी है ना, तो वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे की प्रेजेंस है, इसीलिए वो किसी चीज में डिसीजन लेना है, कुछ काम करना है, तो वो स्ट्रेंथ फील होती है ज्यादा अच्छे से। हम्म। वाह, मतलब एक कितनी खूबसूरत बात है, मतलब एक दूसरे को स्पेस देना और उस स्पेस को एंजॉय करना और अपने काम को पूरा कर लेना। और स्पेस देने के अलावा आप दूर भी हो लेकिन उनकी प्रेजेंस अपने साथ में महसूस कर रहे हो। सो गुड, सो गुड टू लिसन दैट। ये तो बड़ी अद्भुत प्रेरणादायक बातें हैं मेरे आपकी। को एक चीज मेरे को लगता है, जैसे मैं काफी यंगस्टर्स के साथ बात करता हूँ, हम्म। तो उन लोगों ने बोलते हैं, अरे हमको भी परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं मिला करके बोलते हैं। हम्म। हम्म। तो मेरे को लगता है ये परफेक्ट लाइफ पार्टनर जैसी क्या चीज होता है, लाइक व्हाट इज दिस परफेक्ट लाइफ पार्टनर। मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो, कनिका बताएंगे उनका, कि 32 साल हो गया हमारा शादी को, 32-33 साल हो गया। तो इट इज अ कांस्टेंट, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली पुट एफर्ट, एंड इट इज नॉट लाइक कि एक बार हो गया तो हो गया। ये एक कांस्टेंट जर्नी है टू मेक श्योर दैट द अलाइनमेंट स्टेज टुगेदर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ। और लेकिन आजकल मैं बच्चों को देखता हूं, तो उन लोगों का ये होता है, व्हेन आई गेट द परफेक्ट लाइफ, और यू हैव टू मेक द लाइफ परफेक्ट। इट इज नॉट, इट इज परफेक्ट बट वी डोंट नो, एंड बट वी आर लुकिंग फॉर दैट परफेक्शन। बट हम्म। एक्चुअली इट्स अ कांस्टेंट जर्नी कि एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट बन के उसको परफेक्शन बना के रखें, तो परफेक्शन बना रहेगा। वट एवर हुएवर योर लाइफ पार्टनर इज, या आप भी जैसे भी हैं वो, तो मेहनत है रिलेशनशिप में, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इमोशन, माइंड, हम्म। हर तरह का इन्वेस्टमेंट पूरे ता उम्र है। तो ये मेरे को लगता है कि सम पीपल आर लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट, आई डोंट नो व्हाट, बट ये मेरा लर्निंग रहा लाइफ। अभी थोड़े दिन पहले छोटे वाले बेटे के साथ ऐसी ही बात हो रही थी, अरेंज मैरिज और लव मैरिज, ऐसे मेरा और उसका डिस्कशन हो रहा था। तो मैंने हम्म। कहा हमारी तो अरेंज मैरिज ही हुई थी, एक बार मिले थे पहले, एक क्वेश्चन पूछा था पापा ने, अच्छा पापा ने आपसे क्या पूछा था, मेरा एक हम्म। क्वेश्चन पूछा था पापा ने बस, कि अगर लाइफ में कभी, मतलब ही इज अ चार्टेड अकाउंटेंट, बाहर भी जॉब, लोग उस टाइम पे लोग बहुत बाहर मूव कर रहे थे आउट ऑफ इंडिया, तो इन्होंने हम्म। एक पूछा था कि अगर कभी इंडिया के बाहर जाना हो, रहना हो, तो उसके लिए आप ओके हो। हम्म। अब मैंने कुछ सोच के नहीं बोला था, और क्वेश्चन आगे से क्या आएगा मुझे भी पता नहीं था, तो मैंने कहा बस साथ अच्छा होना चाहिए, कहीं भी जा सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। राइट। तो वो चीज इनको इतनी अच्छी लग गई ना, क्योंकि साथ मैं तो अच्छा हूँ, साथ तो अच्छा ही है, तो चलो फिर ठीक है चलते हैं। और तो हम दोनों का ही बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि बाहर जाने का, इनका खुद का भी नहीं था, बट वो एक उनके मन में आया प्रश्न, थॉट आया, और मेरा ये आंसर आया, बस इसी बात पे हमारी हाँ हो गई और शादी हो गई। तो उससे बात हो रही थी कि हमारी तो ऐसे अरेंज मैरिज हुई। अब लव मैरिज में तुम पहले महीनों फोन पे बात करते हो, तुम मिलते हो, और आजकल तो लिव इन होता है, रहते हो साथ में, तुम इतना एक दूसरे के बारे में इतना सब पहले से ही जान लेते हो, तुम्हें एक्सप्लोर करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाती है। एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाती है। दूसरा, आज की डेट में भी पापा इज ऑल्सो चेंजिंग एंड आई एम ऑल्सो चेंजिंग, तो हम हम्म। एक दूसरे के चेंज को आज की डेट में भी हम बहुत खूबसूरती से उसको स्वीकार रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम्म। तो अब तुम्हारी जो एज है उसमें तो हमारी एज तक आके कितने चेंजेस आ जाएंगे, हम्म। तो क्या चाहिए जो बिल्कुल अभी ऐसा ही होना चाहिए। हम्म। तो आपको सब कुछ चेंज हो रहा है, तो पार्टनर चेंज होएगा ही होएगा, तो इसीलिए मेरे जैसा हो, बिल्कुल ऐसा हो, और वो कभी बदले ना, अरे भैया इंसान है, पत्थर थोड़ी है, वो बदलेगा ही बदलेगा। देन ही सेड ओके मम्मा, सो दिस इज द सेम, अरेंज और लव मैरिज में कोई फर्क नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। मेरे दिमाग में ऐसे लगता है, जैसे सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लव एंड अरेंज, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वन इज बेटर देन द अदर, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई थिंक वी शुड बी अवेयर। मेरे को लगता है वी गो अनअवेयर, वी फील दैट अरेंज मैरिज में तो हम लोग एक दूसरे को जाने ही नहीं, तो कैसे आगे चलेगी रिलेशनशिप।
और लव मैरिज में तो हम अच्छे से एक दूसरे को जान गए। तो एक तो जैसे आप लोगों ने बात किया अभी कि एक्साइटमेंट खत्म हो गया क्योंकि पहले से, मेरे को लगता है एक और पैराडाइम है इसमें। वो ये है कि लव मैरिज में हम एक दूसरे को अपना बेस्ट दिखा रखते हैं टिल द टाइम वी आर मैरिड। हम्म। वी आर ओनली शोइंग अवर द बेस्ट साइड, और वो बेस्ट को भी और खूबसूरत बना के दिखा रहे होते हैं। हम्म। और जब शादी हो जाती है, देन सडनली द रियलिटी असलियत सामने the आती reality, है। or the other side of the life also starts to show up. And I think that is where the conflict starts. तो मेरे को ऐसे लगता है कि if you are aware of this, then it is okay, right? हम्म। That अभी मैं दूसरे को, चाहे वो लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, मैं दूसरे इंसान को पूरे से नहीं जाना, हम्म। और वी हैव टू स्टिल वर्क ऑन इट एंड वी हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन इट। ये एक पैराडाइम जरूरी है। हालांकि अरेंज मैरिज में उल्टा है। अरेंज मैरिज में क्या है, हमको पता है हम एक दूसरे को नहीं जानते, क्योंकि पता ही नहीं जानते तो बोथ बोथ द पार्टनर्स विल मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि हम लोगों को एक दूसरे को जानना है, एक दूसरे को समझना है, और एक दूसरे के साथ तालमेल लगाना है। तो हम्म। ये एक मेरे को लगता है वी शुड गो विद दैट अवेयरनेस दैट इन बोथ, वेदर इट इज लव मैरिज और अरेंज मैरिज, दे हम्म। दे बोथ गुड, बट दोनों में एक अलग तरीके से एक मेहनत दोनों में ही है, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी है। तो अलाइनमेंट की जरूरत दोनों में है। देखो, मैं तो बल्कि बोलता हूँ कि आज की डेट के अंदर लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों ही अरेंज होती है। मतलब वक्त तो चला गया, देखा भी नहीं होता था, शादी हो जाती थी, हाँ, है ना। वही लव मैरिज में भी देख रहे हो, जो अरेंज मैरिज आज है उसमें भी एक्सप्लोर तो करते ही है ना। हम एकदम। देखते तो है ही, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इतना तो अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। तो वो कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो बातों बातों में वैसे तो मेरे को एक बात ध्यान आ गई। हमारी मेरी कजन ही, मेरी भतीजी है, तो अनफॉर्चुनेटली उसके फादर की डेथ हो गई जल्दी, यंग एज में, और वो तीन बहनें थी। और सबसे बड़ी वाले की शादी करनी थी, तो समस्या थी, फाइनेंशियली भी समस्या थी, तो अच्छे से, लेकिन वो जो भी रिश्ता आता ना उसको रिजेक्ट कर देती। तो उसकी अपनी डिमांड्स होंगी ना। तो हम बाई चांस हम गए हुए उसके पास, तो मैंने ऐसी अ, ऐसी मुझे ख्याल आया, मैंने कहा, उसने आर्ट लिविंग का प्रोग्राम बल्कि किया हुआ था पहले से। तो जैसे अपने आर्ट लिविंग प्रोग्राम में एक नोट पैड होता है, एक पेन पेंसिल के साथ क्वेश्चन, मैंने कहा चलो एक ना खेल खेलते हैं। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा, जो भी तुम्हारा वुड बी है, जिसको तू शादी जिससे करना चाहते हो, तो उसका ना एक लिस्ट बनाओ, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। और ये लिस्ट आपको शेयर नहीं करनी है, आपके अपने लिए है, मेरे को नहीं बतानी है ना। आप सिंसियरली उसको लिस्ट बनाओ, छोटी डिमांड, बड़ी डिमांड, आप सारी डिमांड लिखो उसमें। मैंने टाइम दिया 5-7 मिनट, उसने वो सिंसियरली फॉलो भी किया ना। चलो फूफा जी बोल रहे हैं, तो वो करते गई करते करते गई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा हाँ हो गया, और सोच लो और क्या चाहिए, है ना, वो भी लिख लो। वो लिख के हो गया, हाँ हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा बड़ा कर दो, है ना, स्टेट ऑफ माइंड को बड़ा कर दो। इसमें से वो चीजें देखो कि छोड़ सकते हैं ना, ना, क्योंकि आप बड़े हो, छोड़ सकते हैं, सो व्हाट, है ना। तो इजीली, अब क्या लिखा था आपने, क्या छोड़ना है क्या काटना है, मुझे पता नहीं है ना। तो एक बार धीरे धीरे उसको काटना शुरू करो। तो उस लिटरली उसने वो ऐसे ही किया, उसने काटना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। मैंने कहा और थोड़ी सी बड़ी हो जाए यार, क्या फर्क पड़ता है, ये चीज नहीं है तो सो व्हाट। तो और काट सकती है तो और काट ले। और काट दिया, काट दिया, काट दिया, काट दिया। ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। फिर मैंने बोला चलो, तुमने क्या लिखा था, क्या काटा था, मुझे पता नहीं है, लेकिन दो चार चीजें तो तुमने बिल्कुल नहीं काटी होंगी। तूने हो सकता है ये काट दिया हो कि देखने में कैसा लगता है ना, कद काठी ऊपर नीचे है, या कमाई इतनी नहीं है तो इतनी है तो। लेकिन तूने ये नहीं काटा होगा कि वो मेरे साथ लॉयल है कि नहीं है, ना मेरे से प्यार करता है कि नहीं है, ऑनेस्ट है कि नहीं है। ये चीज तो उसने, ये तो चाहिए ही चाहिए, मतलब, है ना। बाकी किसी की कमाई कम है, किसी का जॉब आपके टेस्ट का नहीं है, शक्ल में देखने में कैसा है वो ठीक है, वो हो सकता है, तूने काट दिया, कहते हैं हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा फिर जब हम तय कर रहे होते हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे आज की डेट के अंदर लव मैरिज में भी हम ढूंढ रहे होते हैं, जो असली फैक्टर है, जो हमको चाहिए ही चाहिए, जिसके बगैर तो मतलब चलेगा ही नहीं, लॉयल्टी, लव, रिस्पेक्ट और डिवोशन,
ये तो पता नहीं चलती है। कितनी भी बात कर लो, कितना भी इंटरव्यू कर लो अपने लेवल पे, ये तो पता नहीं चलती, ये तो असली में बाद में ही पता चलती है। और जिन चीजों को हम चेक कर रहे होते हैं, है ना, वो हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है भाई। बिल्कुल। और हम अपना, और इसी प्रोसेस के बाद ही 3-4 महीने के बाद ही उसने तय कर लिया, पसंद। आपने फास्ट फॉरवर्ड करा देखा। तो ये है कि जैसे आज की डेट के अंदर ना, बहुत सारी कपल्स में या बहुत सारे यंगस्टर्स में ये बड़ी प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि हमको लड़का चाहिए या मेरे को लड़की चाहिए ना, और कुछ नहीं चाहिए उसके आसपास। तो पहले के टाइम पे, हमारे टाइम में, एक मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, और हमारे को एक फैमिली दूसरी फैमिली से मिलती है, दो लोगों के जरिए हम बहुत बड़ा परिवार अपना बनाते हैं। और आज की डेट में ये स्पेस की दिक्कत हो गई है कि हमें स्पेस, हमारे साथ एक तबला बजाता है, जो हम सत्संग में जाते हैं, भारत करके, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें, एक्सपीरियंस वाली बातें बताता है कई बार, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, कई बार साथ जा रहे होते हैं। तो उसने बोला कि मेरे एक उस्ताद जी हैं जो मुंबई में रहते हैं, और उनका फोन आया था पिछले कुछ दिनों पहले। वो बोले कि भारत, ये आजकल स्पेस की बीमारी क्या चल रही है। तो वो उस्ताद हैं, उनके काफी बुजुर्ग हैं, और वो मुंबई में बॉलीवुड में काफी सक्सेसफुल हैं, उनकी वहाँ पे हवेली है, कोठी है, सब कुछ है, और वो वहाँ पर अपने पोते के साथ रहते थे। वो कहते स्पेस क्या, स्पेस मतलब कि नहीं, वो मेरा पोता है, उसकी अभी शादी की थी, तो मैं तो उसके साथ रह रहा था यहाँ पर। अदरवाइज तो मेरी हवेली अलीगढ़ में है, मैं वहां जाके रहता, मैं उसी की खातिर रह रहा था। लेकिन एक दिन आके वो मुझे बोलता है कि हम ना ये घर शिफ्ट कर रहे हैं, आपके पास नहीं रह रहे, हम दूसरी जगह जाके रहेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं मिलता। तो वो भारत से पूछ रहा है ये स्पेस की क्या बीमारी चली है आजकल, किस तरह का स्पेस चाहिए। तो ये हाँ, ये है, ये है। आपको, और कनिका ने बोला कि मैं इनको स्पेस देती हूँ, इनकी हॉबीज को कल्टीवेट करने का, कल्चर करने का, ये मुझे स्पेस देते हैं। तो आपने ये कैसे महसूस किया, या ये आपने इसको कैसे एग्जीक्यूट किया, इम्प्लीमेंट किया, इसके बारे में कुछ पता है ना, एक एक दूसरे। तो मेरे मेरे लिए तो ऐसा रहा कि नो आई फील इन अ मैरिज, चाहे आपकी शादी को, हमारी शादी को अभी जैसे मैंने बोला 32 साल हो गया, द रोमांस शुड नॉट गो अवे। हम्म। एंड सो इफ यू आर फाइंडिंग दोज ब्यूटिफुल मोमेंट्स टुगेदर, हम्म। जैसे वो बैठ के इकट्ठा कॉफी पीना है, चाहे सवेरे बैल्कनी में बैठ के थोड़ा देर चाय पी ली, थोड़ा गपशप कर लिया, हम्म। but the moments of togetherness and the हम्म। moments or those small tender moments of being, when just the both of you are there for each हम्म। other, हम्म। चाहे आप कुछ बोलें या ना बोलें, चाहे आप, बट वो एक इकट्ठा टाइम है। तो जैसे कनिका ने बोला, एक एक तरफ वो समय, वैल्यूएबल टाइम, और एक पुख्ता पूरी तरह से एक दूसरे के साथ रहने वाला टाइम, और दूसरा एक वो अंदर की फीलिंग दैट हम लोग एक साथ हैं या नहीं हैं इस वक्त फिजिकली, बट द स्ट्रेंथ ऑफ ईच अदर इज फेल्ट ऑल द टाइम। तो आई हम्म। थिंक ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से वो स्पेस अपने आप ही, जब मेरे को पता है उनको अपना वीडीएस का बहुत सारा काम है, उनको उसके लिए काम की जरूरत है, और शी वांट्स टू रेस्ट, और शी अपने आप हो जाता है फिर, बिकॉज यू नॉट ऑलवेज, एक कोई भाग, एक दौड़ नहीं चल रहा है एक दूसरे को पकड़ने का। वो पता है कि एक ही हैं। मतलब मेरा तो यही मानना है कि हस्बैंड वाइफ आर नॉट टू पीपल, हस्बैंड वाइफ आर लिटरली वन। एंड गुरुदेव ने बड़ा सुंदर इस बार, इस वक्त किसी ने बोले पार्वती जी से किसी ने पूछा, ये शिव जी हर वक्त मेडिटेशन में बैठे रहते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको कुछ जेलसी नहीं होता है कि क्या मेरे साथ टाइम ही नहीं बिताते? तो गुरु जी बोले, ये शिव और शक्ति अलग है ही नहीं, शिव और शक्ति एक ही है। एंड आई थिंक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा ही हम लोग को महसूस भी होता है कि it is there is no separation, uh, if it, so I think that is what my feeling is that, yeah. नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है भैया। और ये ऐसा उसका एक जो एक
अंश है वो शुरू से ही है, हमेशा से। बट ज्ञान में आने के बाद और ध्यान करने के बाद वो सॉलिड हो जाती है चीज। हम्म। इतने सालों लोगों की शादी चलती है, 20 25 30 40 50 साल, तो कुछ तो होता है ना कनेक्शन, लड़ते भिड़ते भी रहते हैं, सब कुछ होता है, पर कुछ तो एक होता ही है ना, पकड़ हम्म। के तिनका उस रिश्ते को रखे हुए होता है। तो वो तो होता ही है। लेकिन जब आप इस ज्ञान के रास्ते पे आ जाते हो, जब दिमाग खुल जाता है, नॉलेज कि क्या है, किस बात के लिए झगड़ा करेंगे, हम्म। तो वो सब हो जाता है, तो वो जो तिनका होता है ना, वो फिर सॉलिड रॉक बन जाता है धीरे धीरे। और ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। वो आप एक दूसरे को पता लग जाता है हम्म। कि अच्छा ठीक है, मैं बांसुरी बजाने जा रहा हूँ, या बजाते बजाते ऊपर चले गए, ठीक, हम्म। तो वो ना उसमें कुछ खराब लगना है, ना उसमें कुछ बुरा लगना है। और हम्म। अगर कोई दूसरा, मेरी कोई कॉल चल रही है और मैं बैठी हूँ कॉल पे, वो ऑफिस से आए हैं, उन्होंने देखा, वो और दरवाजा बंद कर देते हैं कि यू भी, कि आप अपना काम करो, यू करो। तो वो हम्म। उसमें ना कुछ बोलने या कुछ उस चीज की, वो आपके जो एक्शन जेस्चर्स, आपके जो सब केयरिंग, एक दूसरे के लिए केयरिंग आपकी नेचर है, वो उसमें अपने आप हो जाता है। हम्म। शब्दों की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। अभी तो इतना मजा आता है कई बार, तो जैसे जैसे हम ये ध्यान, और अब तो वो चीजें और भी हो गई, बहुत मैजिक होते हैं वो, हमें फिर रोज की लाइफ में ऐसे लगने लगते हैं कि अरे ये तो ऑब्वियस हो जाता है मैजिक जब रोज होता है। तो कई बार ऐसे होता था कि मैंने कुछ बनाया घर पे या बनवाया है, पवन कहते थे ये नहीं खाया बड़े दिन से, मैंने कहा आज यही बना है। तो इनके साथ तो बहुत होता था। अब तो वो मेरे को मम्मी के, मेरी मदर इन लॉ के साथ भी होता है, कहती अच्छा तुमने ये बनवाया, अरे मेरा तो यही खाने का मन था। तो जैसे इस तरह की जब हार्मनी होती है ना घर में, तो नॉट ओनली हस्बैंड एंड वाइफ, हम्म। फैमिली के और मेंबर भी होते हैं ना, उनके साथ भी वैसे ही हो जाता हम्म। वो आपस में बॉन्ड अच्छा हो तो फिर उस बॉन्ड से जुड़े हुए दूसरे है। बॉन्ड होते हैं, जो दूसरे रिश्ते होते हैं ना, वो अपने आप से अच्छे लगते हैं क्या ना। दे स्टार्ट ब्लॉसमिंग तो ऑल्सो। हम दोनों एक चीज में बहुत सेल्फिश हैं कि हमारे मन की शांति, हम उसको भंग होने नहीं देते। कुछ भी बड़ा से बड़ा, वो सबसे ज्यादा कीमती है हमारे लिए, हम कुछ भी छोड़ देंगे, पर हम उसको नहीं छोड़ना चाहते, बस। और वो हमारी कॉमन है, दोनों की है। ऐसे नहीं है कि मेरे मन की शांति और वो अशांत है तो मैं शांत हूं, हम्म। वो नहीं हो सकता। वो दोनों की एक कंबाइंड है हमारी, तो दोनों शांत हैं, दोनों के लिए जो बेस्ट है वो। और वो अब इतना टाइम हो गया है ना, वो चीजें ऑटो पायलट पे ही चल रही हैं शायद। हम्म। नहीं, बस शुरू में तो सबके साथ हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, हाँ। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल भैया, सारे टर्मोइल से गुजरते हैं, हाँ, वो बिल्कुल टर्म गुजर। को सिखाने के लिए ही आते हैं मेरे ख्याल से, और उससे सीख के आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे आज की डेट के अंदर हम हमारे जो इन लॉज होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जिनके साथ रहते हैं, दोनों साइड के ना, वो कितना जरूरी है उनका साथ, और वो आपको सपोर्ट करते हैं या हम, हमारा बॉन्ड अच्छा होता है इसकी वजह से वो लोगों का बॉन्ड अच्छा होता है, या उनका आपस में अच्छा होता है तो उसकी वजह से हमारा बॉन्ड अच्छा होता है ना। ये बड़े बिग से हैं। जैसे पहले तो कहते थे कि अ, दो यंग कपल, सब में दोनों में उत्तेजना है, एनर्जी है, ये वो है, अनबन होती है, लेकिन फैमिली का एक एक ऐसा सिस्टम था, तो वो सब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, ये झगड़े बड़े कॉमन है, छोटी चीजें हैं, हमारे साथ भी हुए हैं, इसको इग्नोर करो, आगे बढ़ो, ये वो करके बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता था फैमिली का। और अभी अनफॉर्चुनेटली सब अकेले अकेले रहते हैं, है ना, वो सपोर्ट सिस्टम आसपास नहीं है, नजदीक नहीं है, दूर है ना, तो वो अवेलेबल नहीं है। मैं तो एक ऐसे मौका था, एक कपल के घर गया था, तो अपने घर दिखा रहे थे, तो घर दिखाते दिखाते बोले कि ये मेरा कमरा है, ये मेरे हस्बैंड का कमरा है, और ये हम दोनों का कमरा है। मैंने कहा, "हैं?" आजकल ऐसे ही होता है। पहले तो एक कमरे, दो कमरे में दो दो तीन तीन चार चार परिवार भी रहते थे, सब कुछ रहते थे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, हमारे मेरे को मालूम नहीं। नहीं, आई थिंक हमारा तो जब हमारा शादी हुआ तो वी हैड माय दादी वाज आल्सो देयर विद अस, सो
दादी, मदर, फादर और हम लोग, और उसके बाद बच्चे हो गए, तो देवर वाज अ टाइम जब 4 जनरेशन हम लोग एक साथ रहते थे घर में, और कई साल, आई थिंक यहाँ आने तक हम लोग थे, मेरे ख्याल अम्मा यहाँ थी। 17-18 साल ऐसा था कि जब अम्मा थी, मेरी दादी थी, तो हम 4 जनरेशन एक साथ रहते थे। हम्म। और मेरी दादी का बॉन्ड इसके साथ बहुत सॉलिड था राइट फ्रॉम डे वन तो और हर एक का, मेरे फादर का, मदर का, सबका एक्चुअली तो। इस यहाँ पे भैया मैं एक बात बताती हूँ। हमारी शादी हुई, शादी के एक हफ्ते बाद ही पवन को 2 महीने के लिए सिंगापुर जाना पड़ा। जस्ट 1 वीक। हाँ। अच्छा। हाँ। अब और 1 वीक के बाद ही, ओ। हाँ। हाँ, तो इनको 2 महीने के लिए जाना पड़ा सिंगापुर। और 294 की बात है। उस टाइम पे भाई ट्रेन कॉल करो, ये करो, पैसे बहुत लगते थे सब तरह से। एक मिडिल क्लास फैमिली में थे हम। तो बहुत फोन वोन तो नहीं होता था, कभी कभार इन्हीं का आ जाता था वहां से। और चिट्ठियां लिखते थे, मैं चिट्ठियां लिखती थी, ये भी चिट्ठियां लिखते थे, पापा लेके जाते थे, माय फादर इन लॉ। और मेरे अपने जो फादर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। हम्म। मतलब हम लोग बड़ी फैमिली से, 4 बहनें 2 भाई। तो बनिया फैमिली है, उसमें 4 बेटियां हैं, शादी करनी है टाइम से। तो पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं कि अब बच्चे इधर उधर ना निकले, लड़कियां घर में रहें। उस चीज को बहुत बहुत ज्यादा, मैं इस तरह के टाइट एटमॉस्फेयर में पली बड़ी एकदम। तो ओके। मैं बहुत ज्यादा अपने फादर के बहुत कभी क्लोज नहीं थी। बस हम पापा आते थे, हमें डर लगता था, बैठ जाते थे बुक्स खोल के। बट यहाँ जब मैं आई तो मेरे फादर इन लॉ मुझे बहुत प्यार करते थे। वो पैम्पर करते थे लिटरली मुझे। हम्म। आज भी उनको याद करती हूँ तो ऐसे लगता है कि मतलब मेरे मेरे फादर से वो मुझे नहीं मिला प्यार जो मेरे फादर इन लॉ से मिला। वो ऐसे मुझे पैम्पर करते थे, अच्छा आज मैं वहां जा रहा हूँ, बोलो क्या लेके आऊं, क्या खाऊं। तो ये एक हफ्ते बाद चले गए थे। और मेरा जो बॉन्ड पहले बना ना, वो फैमिली के साथ पहले बना। हम्म। इनके साथ तो बाद में बना, 2 महीने बाद वाह। तो दादी के साथ बना, मम्मी के साथ बना, पापा के साथ बना। हम्म। उनके साथ घूमने जा रहे हैं अपना, डिनर्स पे जा रहे हैं तो। और पापा को बहुत ज्यादा शौक था कहीं घूम खाना। कुछ कुछ पुरानी दिल्ली ऑफिस था उनका, तो वहां से खाना कुछ कुछ लेके आते थे। चाट पापड़ियां लेके आते थे सब, आज क्या खाएगी कनिका आज ये। तो बहुत पैम्पर करते थे, बहुत प्यार करते थे। तो मुझे हम्म। इतना प्यार मिला। और मैं ऐसे जो पापा बोलते थे ऐसे नाच नाच के सारे काम करती थी, अम्मा बोलती थी, मम्मी बोलती थी। और ये तो चले गए। बड़ी हम्म। एक सिस्टर है, उनकी भी शादी हो गई थी। तो हम्म। मैं एक ना, मुझे लगता था एक छोटा बच्चा आ गया हूँ घर में। 3 बड़े हैं और वो तीनों इतने खुश रहते थे। 2 महीने वो कहाँ बीते पता भी नहीं चला। 2 महीने बाद आए थे ये फिर। तो मेरा, मैं कहती पहले मेरा बॉन्ड उनके साथ बना था, इनके साथ बाद में बना आई थिंक हमारे लिए तो था ही वो अच्छा कि जॉइंट फैमिली में थे। मेरे को लगता है हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा था। और ये तो मैंने नोटिस किया जब बड़े बेटे का यहाँ पे गुड़गांव में हम एडमिशन करा रहे थे, तो श्री राम स्कूल करके है, तो वहाँ पर जब एडमिशन हो रहा था तो प्रिंसिपल ने बोला, बोले वी आर गिविंग यू प्रेफरेंस बिकॉज यू आर स्टेइंग इन अ जॉइंट, दिस किड इज स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली। आपके 3 जनरेशन 4 जनरेशन आपके एक घर में रह रहे हैं, तो और हम चाहते हैं ऐसे बच्चे आए जिनका एक पुराने सब कल्चर के साथ जुड़ाव हो। तो आपके यहाँ तो नेचुरली मिलेगा ही बच्चे को एक कल्चर। तो आई थिंक इट्स अ, मेरे हिसाब से तो इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव, एंड जैसे कनिका भी बोल रहे हैं, तो बहुत एक ब्लेसिंग है बहुत बड़ा इकट्ठा रहना। ऑफ हम्म। कोर्स यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप्स, हम्म। बट इट इज। बहुत बड़ी सपोर्ट है भैया आज की डेट में। जो बच्चे बाहर रहते हैं, चाहे यूएस रहते हैं, चाहे कहीं बाहर रहते हैं, फिर जब वो अपनी फैमिली प्लान करते हैं तो उन्हें यहाँ से पेरेंट्स चाहिए होते हैं। चाहे लड़के के पेरेंट्स जाएं, चाहे लड़की के पेरेंट्स जाएं। हम यहाँ जॉइंट फैमिली में थे, हमें कभी सोचना ही नहीं पड़ा। हम तो अपने बच्चों को छोड़ के इंटरनेशनल टूर पे चले गए थे। दादा दादी बहुत प्यार से रखते थे। तो हम तो चले जाते थे बाहर घूमने, कभी ऐसा दिमाग में ही नहीं आता था कि कैसे होगा। मतलब वो इतना बच्चे दादा दादी के साथ, फैमिली के साथ घुले मिले रहते थे। हमें कहीं जाना है तो हम चले जाते थे। वो हाँ, ये प्रश्न ही नहीं उठता था। कैसे ये एक माइंडसेट बनता चला जा रहा है, ना केवल जो यंग कपल्स हैं, खासतौर पे लड़कियां, उनके दिमाग में, या लड़की के पेरेंट्स के दिमाग में भी ऐसा क्यों आता जा रहा है, जबकि उन्होंने ऐसा देखा नहीं खुद के साथ में। ये जॉइंट फैमिली और फैमिली सिस्टम तो बहुत ही अमेजिंग और वैल्यू एडिशन करने वाला होता था, है ना। और उनसे हम
अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती थी हमें रिलीजियस होने के लिए या अध्यात्म होने के लिए, या बड़ों का साथ कैसे बात करनी है, उनकी कैसे रिस्पेक्ट करनी है, वो हम देख देख के ही बचपन से बिल्कुल सीखते थे, है ना। और हाँ, अभी काम के सिलसिले में लोगों को बाहर जाना पड़ता है, ये डेफिनेटली वो ये चीज मिस कर रहे होंगे, एक दूसरे को ही देखते रहते हैं, है ना, वो एक दूसरे को देख देख के बोर भी हो जाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब लोगों को ये परिवर्तन अपने दिमाग में करना चाहिए। ये कोई मतलब जो आपकी डिमांड लिस्ट होती है उसके अंदर ये अगर है इंग्रेडिएंट तो वो अच्छा है, हाँ, आपके फायदे के लिए है। वैसे ही और हाँ। एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी मैं सुनाता हूँ। एक यंग कपल जैसे सिटी में रहते थे, उनको अपनापन जो घरों में मिलता था अपने पेरेंट्स के साथ साथ जो मिलता था वो यहाँ नहीं मिलता था, तो वो अपने बगल में ही एक ओल्ड सीनियर सिटीजन क्लब वो था, कपल, उनके पास जाया करते थे ना। तो वो जाया करते थे, वहां पर उनको प्यार से वो दादा दादी कह के बुलाते थे, 70-80 साल की थी। तो वो जब भी वो जाते थे उनको वो कॉफी बना के लेके आती थी दादी। और जब भी वो कॉफी बनाने के लिए आती, वो डब्बे को कंटेनर को बाहर दादाजी से खुलवाने के लिए आती थी, फिर अंदर जाती थी कॉफी बना के। तो लड़के ने ये नोटिस किया, तो नेक्स्ट टाइम एक ओपनर ले आया कि दादी माँ ये आप ना इससे खोल लिया करो, ढक्कन बड़ा आराम से खुल जाएगा। तो ओपनर सिखा दिया और उसको, लेकिन फिर देखा कि फिर दादी माँ फिर बाहर आई है, वो दादाजी को बोलती है कि ये आप इसको खोल दो। तो फिर वो दोबारा चुपके से पीछे पीछे किचन में गया कि आपको मैंने शायद ठीक से बताया नहीं है, इसको ना ऐसे खोलते हैं, आप इसको खुद से खोल सकते हैं। बोले मैं तो इस ओपनर के बगैर ढक्कन को खोल सकती हूँ, लेकिन फिर भी हर बार मैं इसको दादाजी से खुलवाने के लिए जाती हूँ, और उनको बार बार ये जताने के लिए बताने के लिए कि अभी भी आप मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो और अभी भी आपकी इस घर में है ना। तो ये संवेदनशीलता, ये सेंसिटिविटी जो हम सीखते हैं अध्यात्म में आने के बाद, ये वो है ना, जो कहीं लैक हो रही है क्योंकि बच्चे यंग एज में ही पढ़ाई के सिलसिले में और उसके घर से बाहर निकल जाते हैं, जो ये गैप आता जा रहा है, तो इस गैप को डेफिनेटली फिल करना चाहिए, है ना। ये आपने इतनी सुंदर बात बोली, और ये मैं जो टेंडर मोमेंट्स की बात कर रहा हूँ, दीज आर द टेंडर मोमेंट्स। और जैसे कनिका ने भी बोला, इट इज सटल, दीज आर सटल, दिस इज लव, राइट। ये हम लोग प्यार डोंट लाइक आई लव यू कहना हर वक्त, ये मायने नहीं रखता है, बट दैट स्मॉल जेस्चर कन्वेज सो मच। अब आई टेल यू, मैं जैसे कनिका बोल रहे थे, मैं काफी जल्दी सक्सेसफुल हुआ अपने करियर में। अब जल्दी आप करियर में आगे बढ़ रहे हो तो कठिनाइयां भी काफी आती हैं, चैलेंजेस भी काफी आते हैं, और उसमें स्ट्रेस भी काफी आता है। तो मेरे को ये लगता है कि उस वक्त में जो मेरे को साथ मिलता था, देयर वर सिचुएशन में मैं 32 साल का था, एक बहुत बड़ी कंपनी में एकदम मेरे को सीएफओ का नौकरी मिल गया, इतना काम आता नहीं था, तो एनवायरनमेंट वॉज वेरी टफ। मैं घर आके रोता था, बट जो हिम्मत मिलती थी, और इतने सारे प्रोफेशनली मेरे पास, मेरे पूरे 35 साल के करियर में बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए जो बड़े टेंडर थे, जो वो वेरी डेलिकेट मोमेंट्स, वेरी डिफिकल्ट मोमेंट्स। आई थिंक एवरी मोमेंट आई फाउंड हर, ऐसे नहीं कि अरे नहीं कोई नहीं हो जाएगा, इट वॉज नॉट लाइक दैट, बट जस्ट हर प्रेजेंस, जस्ट मेरे को ये, हाँ, कनिका है मेरे साथ है हर वक्त हर सिचुएशन में। आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस वॉज ऑलवेज देयर विद मी, एंड आई थिंक दैट डजंट कम विद सेइंग एनीथिंग, वो कुछ बोलने से नहीं आता, मेरे को लगता है वो इन टेंडर मोमेंट्स से पैदा होता है और मैच्योर होता है। तो आई थिंक मेरे लिए तो वो बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ रहा पूरे अपने जर्नी के अंदर, 35 साल के प्रोफेशनल, और आज भी है, आज भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं। तो वो अनसेड एक कंफर्ट है, एक सपोर्ट है, विच इज वेरी वेरी एसेंशियल, मेरे को लगता है बहुत ही जरूरी। दोनों के लिए है, दोनों के लिए ये, वो कुछ भी आ जाए, पहाड़ भी गिर जाए, बट ठीक है, हैं साथ में। हम्म। वो एक विश्वास, एक सॉलिड बिलीफ वो है अंदर अच्छी तरह से। हाँ, वो साइलेंस। उससे एनर्जी मिलती है, उससे पूरा एनर्जी मिलती बिल्कुल बिल्कुल। तो वो साइलेंट सपोर्ट है, सरेंडर है। कई बारी सिर्फ साइलेंट सपोर्ट नहीं चाहिए होता, आपको सोल्यूशन भी चाहिए होता है ना। हम चाहे दूसरे के प्रोफेशन के अंदर जाके नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ जब हम बॉन्ड मिलता है तो आपस में शेयरिंग तो होती है ना, तो उसमें आइडियाज भी मिलते हैं ना। एक ही आइडियाज पे हम काम करते रहते हैं, कई बार तो अपना पार्टनर दूसरा आइडिया दे देता है। वो चाहे हम किसी भी फील्ड में हो ना, घर के मैनेजमेंट में भी हम कितने भी एक्सपर्ट हो, है ना, उसमें ये नहीं कह सकते नहीं तुम्हें नहीं पता, है ना।
ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानती हूँ, है ना। हम सब घर घर गृहस्थी भी और ऑफिस भी सब डिस्कस करते हैं। अब मैं एक एक इंसिडेंस बताता हूँ, बड़ा मजेदार है। तो हाँ। ये बात है मेरे ख्याल 2009 के आसपास की बात है। रिसेशन हुआ तो मैं, फ्रॉम अ पीक ऑफ माय करियर आई लॉस्ट माय जॉब सडनली। हम्म। तो रिसेशन का टाइम था, तो एकदम नौकरी चला गया। तो काफी स्ट्रगल रहा, 3 साल नौकरी नहीं था, अपना कुछ कुछ काम शुरू किया। तो एक दफा, जिस ऑफिस में हम बैठे हैं, घर में ही हमारा सेकंड फ्लोर पे एक रूम है, तो उसको मैंने ऑफिस बनाया, एक नया कंपनी शुरू किया। अच्छा, अब काम तो कुछ था नहीं। हम्म। रोज सवेरे मैं तैयार होके, एकदम कपड़े बड़े अच्छे से सूट वूट पहन के तैयार होके यहाँ ऊपर आ जाता था। करने को पूरे दिन कुछ नहीं होता था। हम्म। तो दिन में खाना खाने नीचे गया, लेकिन शाम को 4 बजे, साढ़े हम्म। चार बजे कनिका एक ट्रे में चाय लेके आती थी ऊपर। तो पूरे दिन में कुछ भी हुआ नहीं, नहीं हुआ, मैं खाली बैठा, लेकिन वो 4 साढ़े 4 बजे आके हम लोग गप मारते थे, मस्ती करते थे। तो ठीक है, जो हुआ, अच्छा क्या हुआ, एंड शी विल आस्क, अच्छा क्या हुई, किससे बात किया आज की। बट वो उतना ही, सी दीज आर द थिंग्स दैट आई फील वर वेरी आर वेरी वैल्यूएबल। हम या लोग वो जानते नहीं है, लेकिन वो चाय आना, वो चाय वो भिजवा भी सकती थी, मैं खुद भी बना सकता था, लेकिन दैट जस्ट हर कमिंग at that time every day was giving me a message that she's with me in this tough time. And she's accept, हाँ ये हो गया, कोई बात नहीं, हम साथ हैं, we'll sail through it, हम निकल जाएंगे। That subtle message would come just by her coming in that moment. So ये छोटी छोटी चीजें मेरे लिए में बहुत मायने रखती हैं। And I think these sensitivities are what makes a bond very very solid, I feel. अच्छे समय में तो साथ रहते ही हैं, जब ये गड़बड़ वाले समय आते हैं, उस वक्त एक दूसरे के साथ कैसे हैं हम लोग, मेरे को लगता है वो बहुत ही ज्यादा बॉन्ड को स्ट्रांग करता है और बहुत ही मैच्योर करता है बॉन्ड को। उस वक्त ज्यादा स्ट्रांग होता है बल्कि। बहुत स्ट्रांग होता है एकदम। वो तो जैसे आप फाइनेंस में हो, मैं फाइनेंस में हूँ, एक पार्टनरशिप डीड भी बनती है ना, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की शेयरिंग होती है। दोनों की शेयरिंग, एकदम एकदम दोनों की शेयरिंग है। तो उस वक्त भी जैसे 3 साल थे हमारे घर में, ऐसा नहीं था कि इस तरह से अरे तुम कहीं से भी कमा के लाओ, मेरे को इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए, लाइक इट वाज, वी डिडंट हैव टू डिस्कस दिस, automatically things were happening and the house was running smooth and everything was okay, but तो वो अनसेड चीजें हैं, एंड आई थिंक मेरे लिए तो बहुत वैल्यूबल है ये। हम्म। जैसे भैया आजकल के जनरेशन में मैं देखती हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, किसी ने कुछ, दूसरे ने, एक ने बोला, दूसरे ने, तो फौरन से ना उसमें पेशेंस नहीं है। उसमें पटाख से एकदम जवाब देना या कुछ एक्शन का रिएक्शन करना। तो एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है ना, इसमें थोड़ा सा अगर दोनों में बारी बारी, दोनों ही जो हमारे बीच में होता है, पेशेंस रखना। अभी जरूरी नहीं कि अभी उस बात का जवाब देना ही है, आप वेट कर लो थोड़ा सा। और वेट, बस वो वेट ही सब कुछ ठीक कर दे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो वो बस मेरे लिए वो चीज, और ये जो चीज है ये अब इस रिलेशनशिप में तो खैर शुरू से चल ही रही है। बाकी और भी बहुत कामों में जितना भी मैं काम करती हूँ, तो अभी का अभी वो होना चाहिए। वो जो एक फीवरिशनेस होती है, वो हटा के, नहीं, वेट वेट, चाहे जितना भी टाइम है, वेट फॉर 2 मिनट्स और 5 मिनट्स और 5 आवर्स और 5 डेज, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जस्ट वेट। और वो समय के साथ वो चीजें अपने आप शेप ले लेती हैं। हम्म। ये एक लर्निंग है मेरी लाइफ की, बहुत जबरदस्त। हम्म। तो जैसे मैंने शुरू में बोला था, बहुत सारे लोग जो एज पे हैं, पहले मैं उनकी बात करता हूँ जो अभी शादी जिनकी नहीं हुई। तो आजकल क्या होता है कि बहुत ही कम एज में ही रिलेशनशिप दुनिया हम टेस्ट कर लेते हैं, फिर कंपैटिबिलिटी मिलती नहीं है तो फिर वहाँ ब्रेकअप हो जाता है। फिर ब्रेकअप के बाद दूसरा, फिर उसके बाद कई बार तीसरा, और कई बार तो फिर कहते हैं ये सब छोड़ो, फिर उसके बाद पेरेंट्स को बोल देते हैं कि ये बस आप ही ढूंढ के लेके आओ। और किसी भी इंसान के अंदर अच्छी चीजें भी होती हैं और कमियां भी होती हैं और खूबियां भी होती हैं। तो हम किसी भी इंसान की खूबियां तो इकट्ठी करते रहते हैं, फिर दूसरे इंसान की खूबियां, फिर तीसरे इंसान की खूबियां, फिर वो सारी खूबियां किसी एक इंसान में मिल जाए उसी को ढूंढते रहते हैं। और मैंने अपने आसपास देखा है कि हमारे लोग इवन रिलेशनशिप में हैं भी, फिर भी उसको क्लोज नहीं कर पा रहे हैं।
पोस्टपोन करते जा रहे हैं। फिर बोलते हैं ना कि हर काम करने का एक टाइम होता है, अच्छा टाइम होता है, उसमें फिर वो लेट होते जा रहे हैं। और इस समस्या को पेरेंट्स भी फेस कर रहे हैं, और खुद जो कपल्स हैं वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि। मैं दो चीज बोलूंगा भैया। एक चीज तो यह है कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। तो अगर कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि मुझे परफेक्ट कोई मिले, वो मेरे को लगता है कि इट इज नॉट अ फेयर थिंग फॉर मी टू आस्क फॉर। दूसरा, अगर मैं अपने आप को परफेक्ट मानता हूं तो सामने वाले को भी परफेक्ट मानना चाहिए। दोनों ही परफेक्ट है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसे लगता है कि परफेक्शन ढूंढने का कोई लिमिट नहीं है, और वो कभी आएगा भी नहीं। यू हैव टू मेक थिंग्स परफेक्ट। जैसे मैं बोला कि आपको रिलेशनशिप को मैच्योर करके परफेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे गुरुदेव भी बोलते हैं कि देखो, शादी में एक दूसरे का साथ होना चाहिए, लेकिन दोनों हस्बैंड और वाइफ के लिए कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, जब मेरे नौकरी गया तो फॉर मी दुनिया मेरे साथ क्या कर रही है उस वक्त, that was not so relevant. But am I getting that strength and comfort? And she was boosting my ego. अरे तुमने इतना कुछ किया है, कर लोगे ये तो समय। I think that was so critical for me. दैट तो गुरुदेव भी यही बोलते हैं, बोले भाई, दुनिया चाहे पति को कितना भी गाली दे, लेकिन अगर पत्नी उसका मनोबल बढ़ा के रखे तो काम बना रहता है। और अगर पत्नी ने उसको बोल दिया तुम बेवकूफ हो, तो बस फिर तो वो टूट जाएगा। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड एट द सेम टाइम फॉर वुमेन, इमोशंस, एज गुरुदेव आल्सो सेज, emotions are very important. So as a husband, I think that is very critical for us to realize and appreciate कि भाई कहीं ना कहीं हमारे लिए कई बार एज मेल इमोशन में नॉट बी एज सेंसिटिव और एज इम्पोर्टेंट, बट फॉर फीमेल दे आर। सो थोड़ा थोड़ा ये हल्का फुल्का ही ध्यान रखना है, उसी से काम काफी बन जाता है। और परफेक्शन ढूंढने का तो कोई अंत नहीं है, परफेक्शन तो बनाना पड़ता है मेरे हिसाब से। और परफेक्ट, जैसे मैंने बोला ना कि वो कॉम्प्लीमेंट करके परफेक्शन आ रहा है, क्योंकि मेरे में कुछ नहीं है और उनमें कुछ है, और उनमें कुछ नहीं है वो मेरे में है, वो मिलके परफेक्ट बन रहा है। दैट इज व्हाई इट्स शिवा पार्वती, दैट्स व्हाई इट इज अ कपल, राइट? अदरवाइज दोनों एक से होंगे तो उसका कोई मजा नहीं है। लाइफ, स्पाइस ऑफ लाइफ इज गॉन, आई थिंक। जैसे पवन कह रहे हैं तो वो, जैसे कि शुरू में बात हुई थी कि संस्कार, हम अपने घर में देखते हैं कि हमारी मदर हमारे फादर से कैसे बात करती हैं, कैसे बिहेव करती हैं, तो हम वही सीखते हैं। बचपन में बच्चा वही सीखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात है, बड़ा वाला बेटा हमारा छोटा सा था, 5-6 महीने का, बैठना सीखा तो वो पापा की गोदी में बैठता था और रोज वो जोत बत्ती दिया मंदिर में करते थे तो जय जय करता था। अब एक दिन हम गाड़ी में कहीं जा रहे थे, रेड लाइट आई तो वो जय जय करे। तो मैंने कहा ये क्या कर रहा है, ये रेड लाइट को जय जय क्यों कर रहा है? तो पता लगा ये रोज सुबह दिए को पापा के साथ जय जय करता है तो इसे जय जय ही दिख रहा है यहाँ पे भी। तो इसको बोलते हैं संस्कार, कि आपको जहां जो दिखा, घर में कोई आया, आई एम टचिंग बड़ों के एल्डर्स के पैर, तो बच्चे पीछे से जाके अपने आप पैर छूते थे, कुछ बोलना नहीं पड़ता था। तो ये संस्कार होते हैं। अब हमने क्या देखा अपने परिवार में बड़े हुए, और हमने क्या संस्कार लेके अपने जीवन में अच्छी परिस्थितियां आई खराब आई उसको कैसे लगाया, कैसे अपने जीवन को चलाया, कैसे वो संस्कार हमारे अंदर यूज में आए। तो इसी तरह से वो संस्कार ही हैं जो आगे, अब न्यूक्लियर फैमिली होती है तो उसमें कहाँ क्या संस्कार देंगे? हम दो हैं, आपस में दो लड़ रहे हैं तो बच्चे भी लड़ेंगे ही, फिर बड़े होके वो देख ही नहीं रहे कुछ। ये सारी चीजें फैमिली में बच्चा देख के और सीखता है। इसीलिए कहते हैं परिवार का एक एटमॉस्फेयर हारमोनियस होना चाहिए। जो एक नई सोल, एक बेबी आ रहा है, नया बच्चा आ रहा है, वो ये सब देखता है, वो सब कुछ, वो एक स्पॉन्ज की तरह है, वो सब कुछ ले रहा है। और ऐसा नहीं कि जो कुछ हो रहा है वो इतना वाइब्रेशन के लेवल पे वो सब कुछ ग्रास्प कर रहा होता है, नहीं भी बोल रहे। अगर मानो झगड़ा हो गया, आपस में बात ही नहीं हो रहा है, तो वो बच्चे को महसूस हो रहा है सब कुछ। तो ये सारी चीजें बचपन से हम लेके आते हैं। और जो बात हो गई इमोशंस की, मतलब जो भी, मेरे लिए अगर कोई भी लड़की देख रही है, कोई भी एज अ विमेन, कोई अपने लिए कोई स्पाउस या कोई चॉइस है उसकी, तो उसके लिए ये होता है कि उसके इमोशंस को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए।
कम भी खा सकती है, कम में भी गुजारा कर सकती है, बट उसके इमोशंस को अंदर से वो हेल्दी रहे, खुश रहे, वो बहुत जरूरी। आई थिंक उसका मन खुश होना जरूरी। आई थिंक दैट इज द कंपेटेबिलिटी मेरे हिसाब से। हम लोग देखते हैं, जैसे आप भी भैया बोल रहे थे कि हम लोग देखते हैं अच्छा कमाता है, पढ़ाई कितना किया है, वो ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, इट इज नॉट अनइम्पोर्टेंट। हम्म। बट मेरे हिसाब से द वैल्यू सिस्टम, हमको मैच सिर्फ वैल्यू सिस्टम का देखना चाहिए कि मेरे वैल्यूज और मेरे बेसिक जो ग्राउंड रूल्स हैं, संस्कार हैं, वो मैच होते नहीं होते। उसके अलावा आदतें, लाइक्स डिसलाइक्स, वो तो इट्स एवर चेंजिंग। वो तो आई थिंक यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क थ्रू आउट लाइफ एंड दैट कीप्स चेंजिंग एनी विच वे, तो उसका इतना मायना मेरे हिसाब से नहीं है। हम्म। हाँ, संस्कार जैसे कनिका ने बोला, मैंने कहा कहीं चलेंगे तो आप तैयार हो क्या? हाँ, जहां भी चलेंगे आपके साथ साथ सही होगा तो बढ़िया है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज क्रिटिकल, कि वैल्यूज मैच कर रहे हैं एट द ग्राउंड लेवल, अंदर से आप लोग कंपेटेबल हैं, वही कंपेटेबिलिटी है, बाकी तो सब। हम्म। वही परफेक्शन की तलाश तो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि ये मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ। पीछे एक किसी ने कोर्स किया था, इतना कई बार ये ध्यान नहीं रहता कि इसने मेरे से कोर्स किया था, तो वो कहते कि भैया आपसे मिलना है, कुछ पर्सनल चीजें डिस्कस करनी है। तो मैंने कहा अभी तो काफी बिजी चल रहा है, तो हम हो सकता है तो फोन पे भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई बताओ। कि नहीं, वो मेरी ना एक गर्लफ्रेंड है, तो उसके साथ आजकल बहुत लड़ाई हो रही है। क्यों? क्या बात हो गई, किस बात पे लड़ाई हो रही है? कि नहीं, वो कहती है कि अभी शादी करनी है, मेरे को लगता है कि 2 साल बाद बात करनी है। मैंने कहा क्यों? तो इसमें लड़ाई की क्या बात है, तुम बताओ, 2 साल के क्या कारण है, क्यों डिले करना है? कोई ऑफिस में प्रोजेक्ट चल रहा है? कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा अच्छा तेरी एज क्या है? कि मेरी एज 28 है। अच्छा उसकी एज क्या है? उसकी एज 29 है। तो मैंने कहा एज तो तुम्हारी शादी की है, फिर 2 साल क्यों वेट करने हैं? कोई घर बनाना है, या कुछ घर में तुम्हारे कोई और, कई बार होता है कि सिस्टर बैठी है, पहले सिस्टर बैठ की शादी होगी फिर तुम्हारी होगी। कि नहीं वो भी नहीं है, घर भी नहीं बनाना है, ऑफिस में मैंने कहा फिर कोई मेरे को समझा तो सही कि 2 साल बाद क्यों करनी है? कि नहीं बस वो बना अंदर से वो नहीं आ रहा कि भाई अभी करनी है। तो मैं अंदर से तो समझ गया अभी क्या कारण है, लेकिन मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता था अभी। फिर मैंने कहा अच्छा चलो मान लो तू उससे प्यार करता है सही में? कहते हाँ बहुत करता हूँ। तो उसका कोई नुकसान नहीं करना चाहता? कि नहीं नहीं करूँगा कर। तो मान लो मन का तो कुछ पता नहीं है, 2 साल के बाद तेरा 1% चांस मन बदल जाए, तो तू क्या करेगा? उसको मना, नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों, मन क्यों बदल जाएगा? मैंने कहा 1%, 0.1% बदल भी सकता है। तो 2 साल के बाद उसको मना करेगा, उसको हर्ट करेगा, उसका तो नुकसान हो जाएगा। 2 साल के बाद उसकी उम्र 31 साल हो जाएगी, तुम्हारी 30 की होगी, वो 31 पे आके फिर वो 0 पे खड़ी हो जाएगी। तो ये तो उसका बड़ा बड़ा नुकसान हो गया। कि नहीं नहीं ऐसा होगा ही नहीं, ये तो बड़ा वो है। मेरे को तो फिर मैंने थोड़ा सा अपनी थोड़ी सी खुद अपनी फॉर्म में आया, मैंने कहा ये सब बकवास मत कर तू। अभी भी तेरे दिमाग में है बेटर की तलाश, है ना? हाँ, बेटर बस। की तलाश में जिंदगी भर तुझे कहीं सुख नहीं मिलेगा, दुखी रहेगा और दुखी ही करेगा। और बेटर ये है कि शादी करनी है तो अभी कर, नहीं करनी है तो अभी मना कर, है ना? और उसको फ्री कर। 3 महीने के बाद ही उसने अपना शादी का इनविटेशन मेरे पास भेज दिया कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। तो ये बेटर की तलाश तो कभी खत्म नहीं होती है, और परफेक्ट कोई होता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे आसपास ऐसे वो भी हैं, वो कह रहे हैं इनकी कुंडली नहीं मिलती थी ना, इसलिए गड़बड़ हुई है ना। तो आपको क्या लगता है, ये एस्ट्रोलॉजिकली आपके केस में कुछ ऐसा हुआ था, या आपके हिसाब से ये एस्ट्रोलॉजिकली कितना इम्पोर्टेंट है मैच मेकिंग? एस्ट्रोलॉजिकली आई डोंट नो, कहने का आप ज्यादा समझते हैं इस लाइन को। मेरे हिसाब से लाइक इट इज ओके, अगर आपको विश्वास है इन चीजों पे मिलवा लो, लेकिन इतना ज्यादा पैरानॉइड मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए उस चीज के लिए। आजकल तो पंडित साथ में उपाय उपाय भी बता देते हैं, तो उपाय करो और आगे बढ़ो, बट लेकिन उसके एज अ सेड, ये सब चीजें ठीक हैं, बट ये सोचना कि अगर पत्री पूरे से मैच हो गई तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी रिलेशनशिप में, ये मेरे हिसाब से गलत है।
बहुत ये बढ़िया। यूजर्स है, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट कि चाहे पत्री मिल रही है नहीं मिल रही है, इफ यू डिसाइडेड टू टेक द रिलेशनशिप फॉरवर्ड, हम्म। then you have to commit to make it work. You have to invest time, effort, emotions to make it work, हम्म। irrespective of पत्री मिले या नहीं। तो अगर आपको विश्वास है जरूर मिलवाइए, हम्म। अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। तो अगर विश्वास है, मिलवाया लेकिन फिर भी पसंद मिली नहीं, लेकिन अब फिर भी इसी से करनी है, तो भाई उपाय करके आगे बढ़ो बस, फिर उसके बाद दिमाग में शक ऐसे फूट पैदा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ पत्री नहीं मिली लेकिन मुझे तो करनी है यहाँ पे शादी, मुझे तो हम्म। इसी से करनी है शादी, तो वो फिर कुछ उपाय बता देते हैं, हो जाती है शादी। हम्म। लेकिन शादी के बाद जो एक दूसरे के साथ जो एक आपको बिठाना है तालमेल, और जो आपको उसके ऊपर काम करना है कॉन्स्टेंटली, वो तो फिर भी करना है, चाहे लव मैरिज है, चाहे अरेंज मैरिज है, चाहे पत्री मिली है, चाहे पत्री नहीं मिली है। सब कुछ है। मैं अपने खुद के लिए भी बोल सकता हूँ, जब हमारी तो लव मैरिज हुई है, तो एक बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे उस वक्त जब हम यंग थे, तो मेरा दोस्त उनके साथ क्लासेस लेता था, तो मैं तो गया था उनके पास। वो कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे, डेट निकलवाने के लिए। तो बोले कि 2 दिन के बाद आना। तो 2 दिन के बाद पहुंचे कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल मैच नहीं है। मैंने कहा मैंने मैच करने के लिए थोड़ा ना बोला था आपको, तो डेट निकालने के लिए बोला था। मतलब क्या, तुमने डिसाइड कर लिया शादी करनी है? मैंने कहा यस। नहीं नहीं, ये तुमको काफी सारे फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, और तुम्हें तो डिलीवरी में, इनको तो डिलीवरी में भी प्रॉब्लम होगी, फलाना। मैंने कहा नहीं नहीं, आप सिर्फ डेट निकला दी। तो बड़ा वो नाराज से हो गए कि डेट क्या निकलवानी, फिर वो वसंत पंचमी पे कर लो, उनके तो सब शादी करते हैं। फिर वसंत पंचमी की डेट हुई, लेकिन फिर बाद में मेरे को काफी सालों के बाद पता लगा, तब हम आर्ट लिविंग में आ चुके थे और हमारी जर्नी चल रही थी। और वो मेरे फ्रेंड के थ्रू ही पता लगा कि वो तुम्हारी जर्नी को फॉलो करते हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि वो अब कैसे चल रहा है, उनके तो बच्चे भी हो गए, अच्छे बच्चे भी हुए, और कैसे चल रहा है कैरियर में, और वो सब चीजें। तो वो बड़े मन ही मन इंस्पायर भी होते रहे। और मैंने देखा कि कोई भी आदमी किसी भी एरिया में होता है तो उसकी मैच्योरिटी बढ़ती है। एक एस्ट्रोलॉजर जो है, खाली उसको कैलकुलेशन की नॉलेज के अलावा वो ज्ञानी भी होना चाहिए, क्योंकि उसका लाइफ को देखने का अगर खुद का प्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये मेरे फ्रेंड ने बताया कि वो ना, एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं, उनको इतनी अच्छी नॉलेज है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों को बोलते हैं कि तुम्हारी हैप्पी मैरिज लाइफ नहीं है, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ, उनका जीवन को देखने का हम ही नजरिया देख रहे हैं, गड़बड़ी देख रहे हैं सर। कि उनके घर में अगर उनकी वाइफ की तबीयत खराब हो जाए और उनको खुद चाय बनानी पड़ जाए, तो वो क्या बोलेंगे, यार इससे थर्ड क्लास मैरिड लाइफ किसी की नहीं होती, हाँ। कि वाइफ बीमार रहती है। भाई वाइफ तो किसी की भी बीमार हो सकती है, हस्बैंड किसी की भी बीमार हो सकते हैं, लेकिन उनका ऐसा छोटा नजरिया होने की वजह से वो सिग्निफिकेंटली सबके चार्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे दिखता ही होगा। तो उसकी वजह से उनकी प्रिडिक्शन आती थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में मैच्योरिटी आई होगी, उन्होंने मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे बच्चों को और मैरिड लाइफ में देखना शुरू किया होगा। तो वो खुद ही एक काफी सालों के बाद आए और मुझको बताया कि आप सब लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये वो है। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया, एस्ट्रोलॉजी तो एक रोड मैप है ना, लेकिन उस रोड मैप के साथ में आपके अपने डिसीजन होते हैं, आपके अपने निर्णय होते हैं, वो उसको अच्छा या खराब करते हैं। और उन्होंने खुद का ही एग्जांपल दिया कि मैं और मेरी जो बहन है वो दोनों जुड़वा है। तो जुड़वा में कई बार 2-3 मिनट, 5 मिनट का भी फर्क होता है, तो चार्ट डिफरेंट हो जाता है। कहते तो उस एंगल से भी हमारा चार्ट डिफरेंट नहीं है। और हमारे दोनों के चार्ट पे ये है कि हमको स्टमक हेल्थ इश्यू रहेंगे, और मेरे को पूरे जीवन में स्टमक हेल्थ इशू नहीं रहे, और मेरी जो बहन है उसको पूरी जिंदगी वो उसी से ही परेशान रही। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने फिर डिसिप्लिन लिया कि मेरे को ठीक खाना है ना, तरीके से खाना है, टाइम से खाना है, छोड़ना है। वो मैं परहेज रख के चला तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, उसने परहेज नहीं रखा तो वो गड़बड़ है ना। एक एक और चीज भैया मैंने देखी कि हम पत्री वगैरह पे इस सब पे ठीक है करें, लेकिन जब हम आध्यात्म के रास्ते पे रहते हैं हम्म। तो गुरु का एक बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे जीवन के अंदर, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता है हमारे अंदर, हमारे जीवन के अंदर।
तो अगर इस तरह का कुछ जैसे आप बता रहे हो ना, इट्स लाइक अ रोड मैप, वो एक गाइडेंस मैप टाइप ही है, लेकिन जब गुरु आ गए जीवन में, फिर गुरु हैज, ही कैन चेंज एवरीथिंग। तो वो तो किसी भी चीज को कहाँ से भी कहाँ ले जा सकते हैं। तो ये तो हमको ब्लेसिंग लेके चलना चाहिए कि अगर हम दोनों ही अध्यात्म मार्ग पे, आर्ट ऑफ लिविंग से कनिका जी भी जुड़े हैं, मैं भी जुड़ा हूँ, तो जीवन बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद तो हर पल हमारे साथ है ही। और हमारा आर्ट ऑफ लिविंग मैट्रिमनी डिपार्टमेंट भी है, आर्ट ऑफ लिविंग में बड़ा सुंदर डिपार्टमेंट है। वहाँ पे मैचेस, जैसे जो जुड़े हैं आर्ट ऑफ लिविंग से लड़के, और जो लड़कियां जुड़े हैं उनको वो लोग एक साथ प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप लोग आए और एक दूसरे को देखें। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक बेसलाइन अलाइनमेंट है, क्योंकि दोनों ही स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में ऑलरेडी शुरुआत कर ही चुके हैं एटलीस्ट। और वहां पे शुरुआत ही गुरुदेव की ब्लेसिंग से हो रही है। तो मेरे को लगता है कि वो तो बहुत ही सुंदर एक प्लेटफॉर्म बन गया है आर्ट ऑफ लिविंग में। और कनिका जी भी उसके साथ पीछे जुड़े हुए थे, अभी भी हाँ, जुड़े हुए हैं, कि लाइक माइंडेड पीपल, वी आर लुकिंग फॉर लाइक माइंडेड ना। जब मैरिज में तो लाइक माइंडेड ही ढूंढ रहे हैं, तो एक ऑलरेडी एक बेस लेवल पे लाइक माइंडेड वैल्यू सिस्टम हो गया कि दोनों का स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन है, और प्रैक्टिसेस भी शुरुआत कर ही दिया है करना, और मे बी some of them have matured. So it's a great start, I would say. It's a great platform and an opportunity. या ये तो बिल्कुल, डिमांड तो होनी ही चाहिए, लेकिन डिमांड की क्या क्वालिटी है, कौन सी डिमांड होनी चाहिए, हाँ, वो मैटर करती है। बहुत सर। ऑटो लिविंग में आने के बाद मैंने देखा है कि हमें ऑटो लिविंग वाला ही चाहिए, है ना, जो इस बात पे है वही चाहिए। ये बहुत ही अच्छी डिमांड है ना। और एक लेवल, क्या कई लेवल आदमी क्रॉस करके उस मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुका है, जहां पर एक्सेप्टेंस लेवल और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जो एक वो है, वो ऑलरेडी है ना। और ये मैरिज इंस्टीट्यूशन तो ऐसा है कि इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला काम है ना। और डिमांड तो है ही नहीं इसमें, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके डिमांड पूरी करने वाला काम है। ये तो देने का ही है सर। ठीक है। भैया एक चीज मैं यहाँ पे और बोलना चाहूंगी। जैसे फैमिलीज होती हैं, कपल्स होते हैं, किसी एक ने डिसिप्लिन आर्ट ऑफ लिविंग है या कोई भी डिसिप्लिन है, उसको फॉलो किया, दूसरा नहीं कर रहा, परिवार में और लोग नहीं कर रहे, तो वहां पे काफी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि भाई मुझे तो जाना है सत्संग में, मुझे तो फॉलो अप में जाना है, मुझे तो सेवा के लिए जाना है, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो कोई भी है। तो दूसरे, अभी दूसरे उस लेवल पे, ज्ञान के लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, तो उनको लगता है भाई ये तो चल देते हैं, ये क्या मतलब है, कहाँ जा रहे हैं ये। तो ऐसे में थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहिए। हम्म। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं केसेस, जिनको लगता है कि भैया ये तो आर्ट ऑफ लिविंग में, ये तो इसे आध्यात्म पे चलेगा, या इन्हें तो किसी की परवाह नहीं है, घर में किसी ने खाना खाया नहीं खाया इन्हें कोई परवाह नहीं है, इन्हें तो अपनी सेवा से, अभी बाहर की सेवा तो पहले घर की सेवा पूरी करके ही बाहर की होती है। तो अगर ऐसा किसी के जीवन में भी चल रहा है, मैं जब ऐसे कुछ सिचुएशन सबकी लाइफ में आती है, हम तो दोनों इस पथ पे हैं, उसके बाद भी कि कोई रिश्तेदारी में कहीं पे कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कोई पार्टी है, और गुरुदेव आए हुए हैं, उनका सत्संग है दिल्ली में, अभी हम क्या करें सेम टाइम पे, हम वहां पे नहीं जाएं तो ये तो आर्ट ऑफ लिविंग हो गए, इन्हें तो परिवार में, फैमिली में। तो हमने गुरुदेव के सत्संग भी छोड़े हैं, हम शादी की कॉकटेल पार्टी में गए हैं, क्योंकि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन को, आर्ट ऑफ लिविंग को, जिससे मेरे जीवन को कहाँ से कहाँ उठा के रख दिया है, मेरे को इसका नाम नहीं खराब करना, मेरे को इसमें हजारों लोगों को जोड़ना है। मेरे को ऐसे नहीं करना कि भैया ये तो इसमें जो जाते हैं वो तो सब कुछ भूल जाते हैं, इससे तो दूर रहो। हाँ, बहुत से लोगों के बीच दिमाग में ये चीजें भी आ जाती हैं, जब उनके परिवार के लोग ठीक से इस चीज को आगे लेके नहीं चलते। हाँ बिल्कुल, तो इंक्लूसिव। हाँ, इंक्लूसिव आप घर में भी जितना कर सकते हो उतना करो, बाहर भी घर जितना कर सकते हो उतना करो, बिग बैलेंस एक लेके चलो। बैलेंस एक्टिविटी, राइट, है ना। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो कई लोग बिल्कुल इतना एंटी हो जाते हैं, और कई लोग, परिवार साथ नहीं देता है तो वो इतना हालत हो जाती है कि हम तो संबंध ही छोड़ दें, तोड़ दें अपने। तो वो नहीं होना चाहिए, धीरे 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 करके उनको भी लाना है, सभी को एक दिन इसमें आना है। बट वही वाली बात है, पेशेंस, वो पेशेंस होनी चाहिए। मैं आज ही सारी सेवा कर लूं, मैं आज ही सब कुछ कर लूं, वो नहीं हो सकता।
वो ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है, और अभिमान का ज्ञान होते होते उम्र निकल जाती है ना। हाँ। तो हम दोनों को इतना है कि रिश्तेदारी में हो, कहीं जाना हो, हम हर जगह जाते हैं। हम्म। और आप हम ऐसे ही इंस्पायर कर सकते हैं ना, कि हमारा ये जीवन भी चल रहा है और हमारा वो जीवन भी चल रहा है। एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ के क्या फायदा है। अच्छा, कई बार ना प्यार में ना हम एक लाइन क्रॉस कर देते हैं, और प्यार के नाम पर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए वो पीछे रह जाती है अपनेपन के नाम पे। ये कहाँ तक बात ठीक है कि एक पति पत्नी के एक दूसरे के साथ जितनी जरूरत प्यार की है उतनी जरूरत रिस्पेक्ट की है, कौन सी चीज ऊपर और कौन सी चीज नीचे होनी चाहिए, या दोनों साथ साथ? प्यार तो अंडरलाइंग, बोथ आर फाउंडेशनल एक्चुअली। मेरे को तो इसमें कोई चॉइस नहीं है, हम्म। इसमें कोई भी चॉइस नहीं है। रिस्पेक्ट का और प्रेम का कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो दे आर बोथ देयर, आप प्यार करते हैं और रिस्पेक्ट उसके साथ ही आता है। लाइक मेरे हिसाब से तो कोई इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट मेरे को महसूस नहीं और होता। भैया ऐसा, मेरे को मेरी इन माई माई पर्सनल जर्नी, बचपन से अब तक मेरी जो ग्रोइंग हुई है, जो भी मैं सीखी हूँ, उसमें यह है कि रिस्पेक्ट मतलब बड़ों की रिस्पेक्ट है। वो सिंपल है, दैट इज अ रूल, कि वो बड़ों को रिस्पेक्ट देनी है, वो है। तो वो मेरे एज अ हस्बैंड हैं या घर में और बड़े हैं, तो वो तो दैट इज द एक उनके लिए नेचर है वो आपकी। मेरे ख्याल से तो जैसे ये नहीं प्यार। पूछ रहा हूँ, आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं, हो सकता है गलत हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ आजकल के बराबर के कपल होते हैं, एज डिफरेंस उनमें भी होता है, तो रोजाना की लैंग्वेज में कई बार तू तेरा तेरा ये वो करके होता है, लेकिन हमारे टाइम में थोड़ा सा अलग होता था, हमको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है शायद नहीं, वो। मेरे को ऐसा, भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई थिंक। लेकिन बोलने का वो नहीं है सिर्फ, इट इज, बिल्कुल बिल्कुल। इट इज अ वाइब्रेशन दैट यू आर। हम, मेरे को ऐसा लगता है हमारे अंदर से अगर प्यार है किसी के प्रति, अपने वाइफ के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति, वो उनको जब मैं तू बोलूं या आप बोलूं, कई बार आप में भी तू सुनाई देगा, कई बार तू में भी आप सुनाई देगा। वो करेक्ट। वाइब्रेशंस का है। तो वो अंदर से वाइब्रेशन, अगर आप ट्रूली, अगर आप अपने स्पाउस को प्यार करते हैं, तो वो इज्जत वाला वाइब्रेशन जाएगा ही उसके साथ। हम्म। लेकिन अगर वो सुपरफिशियल प्यार है, तो फिर यस, योर वर्ड्स विल इफेक्ट, या वो तू कह रहे हो या आप कह रहे हो या वट वर्ड का नहीं, मतलब वर्ड का तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे, बट एक अंदर से जो रिस्पेक्ट है, मुझे लगता है कि वो होने से प्यार और निखरता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। वो तो एकदम निखरेगा ही। एक दूसरे की इज्जत करें, उनकी वैल्यू करें, उनकी प्रतिभाओं की, उनकी कॉम्पिटेंसीज की, उनके अच्छे चीजों के बारे में, लाइक वी शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री। हम्म। ऐसे अंडरस्टूड नहीं जानना चाहिए कि सब कुछ अंडरस्टूड है। हम्म। अगर किसी ने कोई अच्छा खाना बनाया तो बोलो, अरे अन्नदाता सुखी भवा, बड़ा सुंदर बड़ा टेस्टी खाना था आज। तो बोलने में कोई बुराई नहीं है, बाहर जाके रेस्टोरेंट वाले को भी लिखते ही है ना, तो अपने घर में तो वो तो बोलना ही चाहिए। वो जबरदस्ती लिखवा दे। तो हर चीज के लिए एक आपके भैया प्यार है चाहे रिस्पेक्ट है, वो तू बोला या आप बोला, वो अलग चीज है, लेकिन आपके वो हर जेस्चर में दिखती है, आपके हर बिहेवियर में दिखती है। चाहे आप खाना सर्व कर रहे हो, चाहे आप अ, बाहर से जाके कमा के ला रहे हो, चाहे आप किसी के कपड़े रेडी करके, कबर्ड रेडी करके रख रहे हो कि उनको जब जो चीज चाहिए वो होनी चाहिए, उनको ये पसंद है तो वो होना चाहिए। तो वो हर चीज में झलकती है, रिस्पेक्ट भी और प्यार भी, कि हाँ इनको ऐसा होना है, इनको ऐसा देना चाहिए, इन्हें इसमें ये खुश रहते हैं। वैसे तो देखो, जिसको प्यार करते हैं उसकी रिस्पेक्ट करते ही हैं, है ना। अपने आप ही है, वो कॉम्बिनेशन है, मेरे को ऐसे लगता है। लेकिन हाँ, अगर वो आगे तो सब कुछ ही आता है, रिस्पेक्ट भी आती है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा था कि कई बार हम वो मर्यादा और लाइन क्रॉस कर हाँ, देते हैं, कर सकते हैं, हो जाता है कई बार, हो तो सकता वो वो बात थी, है ना। है। हाँ। अब मुझे ये पता नहीं है कि हमारे पास टाइम कितना है, ये कन्वर्सेशन तो ये कई टाइम बहुत हम ओवर है शायद टाइम से, तो घंटों तक के मैं हम टाइम देख रही थी। नहीं रहे,
ख्वाबों में बह गए हम लोग हाँ, और एकदम। लाइफ इतनी लंबी जर्नी है ये लाइफ की, ये कुछ ऐसे घंटों में तो पूरी नहीं हो सकती, तो इसके लिए हम फिर दोबारा भी सेशन में आ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जैसे आप लोग जो है ना, हम लोग जो है, हम कह सकते हैं अपने आप को पूरा छाती ठोक के वी आर सक्सेसफुल बीइंग ए मैरिज लाइफ में भी, कैरियर लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी, आध्यात्मिक में भी। तो अच्छे लोगों ना, कम से कम अच्छे लोगों को संकोच नहीं करना चाहिए वोकल होने के लिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, एंड आई थिंक मैं तो 100% क्रेडिट क्रेडिट अपने जीवन का सक्सेस, हर किस्म की सक्सेस का आर्ट ऑफ लिविंग को देता हूँ, क्योंकि जो फुलफिलमेंट है जिसको हम सभी ढूंढते रहते हैं, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, पीस, वो सब का पहले तो मायना ही नहीं पता होता। तो वो मायना पता लगा यहाँ आके, और उस मायने के ऊपर जीवन को कैसे चला के वो ऐसे कैसे ब्लॉसम कर सकते हैं, हर रिलेशनशिप को, हर व्यवसाय को, हर चीज को जो पूरे दिन में कर रहे हैं। तो वो दैट इज रियली अ ब्लेसिंग, एंड आई फील ग्रेटफुल टू गुरुदेव एंड टू एवरीबडी, ऑल माय टीचर्स इन आर्ट ऑफ लिविंग, कि हम जो भी आज बने हैं, जैसे भी हैं, वो सब उन सभी का कंट्रीब्यूशन और ब्लेसिंग्स है और प्रेम है, हम्म। जिनमें आप और सीमा कितना दीदी भी शामिल है। लिविंग कितना कंप्लीट है, मतलब उसके अंदर है ना, किसी एरिया को नहीं हमने अलग से रखा हुआ, सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर ना। सोशल लाइफ, पब्लिक लाइफ, मैरिड लाइफ, पेरेंटिंग, एज ए आपको कैसा बड़ों के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे छोटों के साथ करना चाहिए, हर जो व्यवहारिक ज्ञान है बेसिकली है ना। कोई आदमी गए किसी लेक्चर को सुन के आए, उसके घर में शेयर किया भाई कैसा था, और बहुत हाई लेवल का, बहुत बढ़िया था। नहीं कैसा था, अरे मुझे तो समझ ही नहीं आया यार कैसा था। ऐसे हाई लेवल के लेक्चर, हाई लेवल के ज्ञान को हमने क्या करना। जो बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान है वो इम्प्लीमेंट होता है घर घर में, और ये वो करके, और ये बड़ा ब्यूटीफुल है। तो हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे सेशन को, है ना, और क्लोज करते हैं। और ये जर्नी हम वोकल होके सबके साथ शेयर करते हैं। मेरे को तो बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मजा आया है ना, आपके साथ बातचीत करके। हमको भी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा, एंड इट इज सच अ प्लेजर, एंड आई वुड लाइक टू थैंक द चैनल एंड आर्ट ऑफ लिविंग फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैट्रिमनी प्रोजेक्ट जो भी चलता है, अ, सूर्य प्रभा जी हैं हमारी, दीदी हैं, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत खुशी होगी कि इस सब चीज से आने वाले जो बच्चे हैं जो मैच ढूंढ रहे हैं, या जो जीवन में एक दूसरे के साथ कहीं स्ट्रगल है उसको ठीक करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन से हम जो कुछ भी बोले हम उनको कुछ मिलेगा, कुछ लेंगे, कुछ जानेंगे, कुछ एक्सपीरियंस उसके आधार पे करेंगे, तो उसके लिए बहुत खुशी होगी हमें। एंड वी आर ऑलवेज वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम, हम हमेशा अवेलेबल हैं। कोई भी अगर कभी हमसे बात करना चाहे, डिस्कस करना चाहे, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू अजय भैया, आपका बहुत 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 बढ़िया, धन्यवाद। बहुत आनंदम आनंदम है ना, हम सब पे सबकी। अजय भैया के आने से ऐसे लगा जैसे हम अपना घर में बैठ बैठ के के बात ड्राइंग कर। रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आई लव टू बी इंटरेक्टिव इस सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैंने पहले से ही बोला था शुरुआत में ही, कि हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलेशनशिप वर्ड से मिल रहा है ना, जहाँ से हमको खुशी मिलनी चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। एक नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है बस, और आनंद ही आनंद है ना। और आपको आपके अध्यात्म के फील्ड में भी इतना आगे आगे प्रगति और आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जैसे कोई भी रिलीजियस काम होता है, कोई भी यज्ञ होता है, कोई भी पूजा होती है, वो हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके जब हम, उसके बगैर कंप्लीट नहीं होती है ना। तो इसमें सक्सेस जो है फास्ट ट्रैक पे होने लगती है ना। चाहे हमारा कितनी भी लंबी उम्र है, वो छोटी ही है, काम हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं, उसको इग्नोर करें और एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी और उसमें आ जाएं, कॉम्प्लीमेंटेशन में आ जाएं, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते, जैसे आप लोग कर रहे हो, हर एरिया के अंदर एक्सेल कर रहे हो। सिंपल सी एक लाइन है भैया, लाइफ मैरिड लाइफ को अच्छा बनाना है ना, तो एक लाइन है, लेने की बजाय बस देना सीखो, दैट्स इट। ये हर ही रिलेशनशिप, लेने की बजाय देना सीखो,
मिलता तो सब कुछ है अपने आप, जितना दोगे उतना लौट लौट के आएगा अपने आप, मैनी फोल्ड्स होके आएगा। अजब प्रेम की गजब कहानी, नो डिमांड नो कंप्लेन। जय गुरुदेव, जय थैंक यू सो जय मच, जय गुरुदेव।